देखेंगे आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, बोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यूरिक अम्ल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, HCl के नाम से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HCl लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे। आवाज आवाज किन की तरफ से आ रही है। आवाज में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है क्योंकि बहुत अम्लीय होता है। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है अम्लीय का, इसका पीएच मान कितना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। 1.5 से 2.0। 1.5 से 2.0। बिल्कुल 1.5 से लेकर 2 तक होता है। ठीक है, और बात करेंगे जिनका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो क्या होता है। क्षारीय। ठीक है, क्षारीय होता है। जितना कम होते जाएगा 7 से उतना ही ज्यादा अम्लीय होते जाएगा। ठीक ठीक है, इसका तो लगभग 1.5 से मतलब 2 तक होता है, तो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पारस्विता या फिर ऑक्सीडिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ये कोशिका गैस्ट्रिक ग्रंथियों में स्थित होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। बोरिक अम्ल का उपयोग आंखों के सफाई में किया जाता है। बोरिक अम्ल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखना आंखों की सफाई में क्यों होता है बोरिक अम्ल का उपयोग। तो बोरिक अम्ल का उपयोग की बात करेंगे आंखों की सफाई में किया जाता है। यूरिक अम्ल शरीर में बढ़ने से रक्त की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द जैसी समस्या होने लगती है। ठीक है, देखेंगे जोड़ वगैरह में क्या होता है, रक्त की अम्लीयता बढ़ने से उसमें क्या होता है, यूरिक अम्ल मतलब बढ़ जाता है, जिससे मतलब जोड़ों में दर्द जैसी समस्या होने लगती है। ठीक है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन भोजन ग्रहण करते हैं क्या बताते हैं। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण कर लेते क्या कहलाते, उसको बोलते हैं विषम पोषी। क्या बोलते हैं उसको, तो उसको कहते हैं विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विषम पोषी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते क्या कहलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो स्वयं जो भोजन बनाता है उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी में केवल केवल एक ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हरे पेड़ पौधे केवल स्वपोषी होते हैं, किंतु किंतु जो अपना भोजन नहीं बना पाते उन्हें विषम पोषी या फिर परपोषी कहते हैं। परपोषी पैसे में कौन कहा आता है, सभी जंतु जगत। ठीक है, सभी जंतु जगत जो होता है परपोषी में आता है। लेकिन अपवाद की बात करेंगे, अपवाद में इवलीना जो होता है वो आपको परपोषी में नहीं होता। हम लोग क्या है, हम लोग स्वपोषी है कि विषम पोषी है हम लोग। हम लोग संपोषी। विषम पोषी। हम लोग विषम पोषी है। क्या है, हम लोग क्या है, विषम पोषी है। जो जीव अपने भोजन हेतु सड़े गले पदार्थों का निर्भर कर उन्हें क्या बोलते हैं, उनको मृत जीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, तो उनको मृतजीवी। मृत जीवी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें पराजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, उनको पराजीवी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने परजीवी देखा। ठीक है, हमने देखा मृत जीवी देखा, हमने देखा परपोषी देखा, हमने देखा स्वपोषी देखा। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे दस कहलाते हैं। ठीक है, क्या वृक्ष कहलाते हैं, झाड़ियां कहलाते हैं, शाख कहलाते हैं, आच्छादन कहलाते हैं। साग। हरे एवं हर्ब्स। बिल्कुल ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, शाक कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, शाक कहते हैं। ठीक है, हर्ब्स। ठीक है, देखेंगे क्या है तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोमल एवं छोटे टहने वाले पौधे को शाक कहते हैं, जैसे पालक, गाजर, मूली आदि। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे शाक है। ठीक है, जिन पौधे की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा कठोर होता है परंतु मोटा नहीं होता, वो पौधों वैसे पौधों को क्या बोलते हैं, झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, झाड़ी सारी कहते हैं। वही। मुख्य तथा वृक्ष तना मोटा एवं काष्ठीय होता है। ठीक है, मुख्य तना ऊपर जाकर शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बात ये वृक्ष का डिफिनेशन, जैसे आम हो गया, इमली हो गया, बबूल हो गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे बैलेनोग्लोसिस प्राणी जगत में किस संघ से संबंधित है, बताइए। और ऑप्शन ऊपर कीजिए सर, बैलेनोग्लोसिस। ठीक थोड़ा है, सा ऑप्शन ऊपर। हेमी का डेटा हो जाएगा, उसके बाद एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा या फिर आर्थोपोडा हो जाएगा। क्या होगा तो क्या बताएंगे, मुलास्का सर, हेमी। मुलास्का। नहीं हेमी का डेटा होता है। ठीक है, ध्यान रखें हेमी का डेटा होता है। बैलेनोग्लोसस उथले समुद्र में पाया जाने वाला जीव है। इसमें खुरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एकाइनोडर्मेटा के जीव बाह युक्त जलीय जीव होते हैं, जैसे ब्रिटल स्टार, तारा मछली जिसको स्टार फिश कहते हैं ये। ठीक है, ध्यान में रखें। मोलस्का संघ के जंतुओं पर शरीर प्राय मोलस्का संघ के जंतुओं पर प्राय कैल्शियम कार्बोनेट की ढीठ परत से ढकी रहती है। जैसे घोंघा, घोंघा को जैसे उठाएंगे तो देखिएगा ऊपर से देखिएगा ना उसका जी जी। उसका हिस्सा जो होता है काफी कड़ा होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि पैर वगैरह में नुकसान भी पहुंचा है, उसके सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। आर्थोपडा संघ के जंतुओं का शरीर खंदन युक्त तथा पैर संधि युक्त होता है, जैसे कॉकरोच हो गया, बिच्छू हो गया, सबके सब किसमें आएंगे तो आर्थोपोडा में आएंगे।
अब चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, बताइए। ऑप्शन ऊपर कीजिए। कर लीजिए। मार्केंसिया, ठीक है, स्पाइगोइरा, कारा या फिर क्लेडोफोरा, कौन है इनमें थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है, क्या बताएंगे? इसका क्या मार्केंसिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मार्केंसिया की बात करेंगे तो ये आपका थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। थैलोफाइटा पादप एक ऐसा समूह है जिसमें शैवाल, कवक एवं लाइकेन आते हैं। चूंकि स्पाइरोगाइरा, कारा, ठीक, क्लेडोफोरा एक शैवाल है, किंतु मार्केंसिया ब्रायोफाइटा समूह का है। किसमें आएंगे मार्केंसिया? किसमें आएंगे? तो ब्रायोफाइटा में आएंगे। किसमें आएंगे? मार्केंसिया किसमें आएंगे? तो ब्रायोफाइटा में आएंगे। इसीलिए यह थैलाफाइटा नहीं है, ठीक है। मार्केंसिया को, ठीक है, लिबरेट भी कहते हैं। यह स्थलीय एवं नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जल और थल में जो पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा बोलेंगे, इसको थैलोफाइटा बोलेंगे। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा बोलेंगे, ठीक है, ध्यान में क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइटा बोलेंगे, इसको ब्रायोफाइटा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक है? आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है? सोडियम बेंजोएट, शर्करा या फिर लैक्टामेज या फिर सैक्रिन, क्या हो जाएगा? तो सैक्रिन की बात करेंगे तो ये प्राकृतिक मधुरक है, कृत्रिम मधुरक है, सॉरी, जो शर्करा से 300 से 400 गुना अधिक मीठा हो सकता है। अन्य कृत्रिम मधुरक की बात करेंगे, एस्पार्टेम हो गया, सुक्रालोज हो गया, इस सब का नाम याद रखिए, ठीक है। एस्पार्टेम की बात करेंगे, सुक्रालोज की बात करेंगे, सैक्रिन की बात करेंगे, सारा के सारा क्या है? तो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। कृत्रिम मधुरक जो होता है हमारे शरीर में कोई भी, मतलब क्या, कोई भी कैलोरी नहीं देता है, ठीक है। इनका उपयोग बेकरी में, पेय पदार्थ में, च्युइंगम उद्योग आदि में किया जाता है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। सेरीकल्चर क्या होता है, बताइए। रेशम के कीटों का। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। बिल्कुल, रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन की बात करेंगे, सेरीकल्चर करते हैं। मत्स्य पालन का पीसी कल्चर, अंगूरों का विटीकल्चर। अब फलों का उगाना को क्या बोलता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी स्टडी होता है। पोमिलोजी फलों का स्टडी होता है। रेशम कीट के वाणिज्य पालन, इसका सही आंसर है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीटों का शहतूत के पौधे पे पाला जाता है। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं तथा से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अंगूरों की खेती को विटीकल्चर, और फल एवं सब्जियों की विशेष खेती को हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के कहीं कहीं पे यहाँ पे बागवानी भी लिखा रहेगा, ठीक है, उसको बागवानी कहते हैं, इसीलिए बागवानी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पोमोलॉजी जो होता है स्टडी होता है, ठीक है। ओलरीकल्चर जो होता है सब्जियों का मतलब खेती को, ओलरीकल्चर भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है? प्लाज्मा कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। केंद्रक केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसी मोह पदार्थ कोशिका द्रव्य कहते हैं, जैसे मुख्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदिजालिका, ठीक है, गोल्गी का, राइबोसोम आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर ढीठ संरचना होती है जो पादप कोशिका में एक निश्चित आकार देता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। प्लाज्मा झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है, यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, क्या बताएंगे? लिपिड। तो लिपिड एवं क्या किसकी बनी होती है? बिल्कुल लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है, ठीक है। 150 तक कम से कम प्रश्न करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो बताइए क्या करता है? विटामिन सी। कोई आदमी देख के बताइए विटामिन बायोलॉजी सी। कितना है तो निपटा देंगे, आज 9 बजे तक फ्री है, बताइए तो देख कितना बायोलॉजी है हमारे पास, ठीक है। तो विटामिन सी। अब आगे चलते हैं तो देखेंगे इनमें से क्या प्रश्न है, ठीक है। तो विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड क्या, कितना? 133 है सर। माँ तो समाप्त हो गया। आहार के स्रोतों का आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। इसका मुख्य स्रोत खट्टे फल है जैसे नींबू, संतरा और आंवला आदि, ठीक है। इसको आपको दिखाना है। आगे की बात करें, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या, बताते रहिए आप लोग, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इस साल में सभी लोगों को क्या करना है, किसी न किसी चीज में नौकरी ले लेना है। इलेक्शन का ईयर है, नौकरी ले लेना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत वैकेंसी आने वाला है, आराम से रहिए, ठीक है। की कमी से बच्चों का सूखा रोग तथा वयस्कों में क्या होता है, और ऑस्टियोमुलेसिया नामक रोग होता है। जहां पे बीजेपी की सरकार है जिस भी राज्य में, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस बीजेपी की शासित राज्य में बहुत अधिक वैकेंसी आने वाला, चिंता मत कीजिए, ठीक है। विटामिन के को क्या बोलते हैं?
सर आईआईटी का आ जा रहा है ना। आईआईटी फाइलोक्विनिन। का फिलोक्विनून क्या बोलते हैं? फिलोक्विनून कहते हैं कि कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, कटे हुए स्थान पर अत्यधिक रक्त का क्या होता है? शराब होता है। खराब हो जाएगा। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? भ्रूण की वो अवस्था क्या बोलते हैं उसको? उसको गर्भ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गर्भ। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो पाता है वो क्या कहलाता है? गर्भ। ठीक है, ध्यान रखिए, गर्भ की अवस्था में जब शारीरिक अंगों की पहचान की जाती है तो गर्भावस्था में कई चरण होते हैं, जैसे इगुमन होता है, मोरूला होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है, भ्रूण। ठीक है, निषेचन के दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक जो होता है ना उसको भ्रूण कहते हैं, दूसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक। 9वें सप्ताह गर्भ की बात करेंगे, 9वें सप्ताह से जन्म तक आदि अवस्था जो होता है उसका गर्भ में होता है। 19वें सप्ताह ना सर? सॉरी, 19वें सप्ताह। ठीक है, 19वें सप्ताह। ठीक है, निषेचन के परिणाम स्वरूप ये इगुमिनज बनता है जो द्विगुणित, ठीक है, होता है। यह आमतौर पर, ठीक है, डिम्ब वाहनी, ठीक है, जिसको पहले फैलोपियन ट्यूब में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए, डिम्ब वाहनी में बनता है। ठीक है, डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में दिया। किसका है द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज? किसका है बताइए? डार्विन। डार्विन का। डार्विन कब आई? तो 1859 में आई। कब आई? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज में विकास का सिद्धांत का प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन के नियम भी दिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एडवर्ड जेनर की बात करेंगे, 1786 में चेचक के टीके की खोज की। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का पिता भी माना जाता है। रॉबर्ट ब्राउन साहब की बात करेंगे, 1831 में इन्होंने केंद्रक की खोज की, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य की बात करेंगे, क्या होता है कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य? पेड़ पौधे को सुरक्षा देना। बिल्कुल, ध्यान में गया। कोशिका के आकार को दृढ़ता प्रदान करते हैं। हाँ ठीक है, वो भी सही है, सुरक्षा देना या फिर कोशिका के आकार को दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, ये कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करने का काम होता है, कोशिका भित्ति होता है। तो क्या पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, या फिर बात करेंगे एनिमल्स में पाया जाता है, या फिर दोनों में पाया जाता है कोशिका भित्ति? क्या होगा? सिर्फ पादप पादप में पाया जाता है। सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। बिल्कुल, सिर्फ पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली के चारों ओर फैली एक दृढ़ परत है जो कोशिका को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, तारक की बात के सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में क्या होता है? मदद करता है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलेज की बनी होती है, एक निर्जीव होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ठीक है, किसमें की थी कोशिका खोज? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, कॉर्क में की थी। क्या बताएंगे? कॉर्क में की थी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिए, किसमें की थी? तो कॉर्क में की थी। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हाँ, मृत। ठीक है, मृत कोशिका की खोज हुआ था कॉर्क में। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, क्या कहलाता है? अलैंगिक पायनिसेशन, लैंगिक, बहुत सुंदर। ठीक है, अलैंगिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो केवल एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, मुकुलन की बात करते हैं, विखंडन होता है या फिर कायिक प्रजनन आदि क्या है? अलैंगिक जनन के उदाहरण है। ठीक है, लैंगिक जनन में नर एवं मादा युग्मक, ठीक है, मिलकर निषेचन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। बेरी बेरी निम्नलिखित में किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी नामक डिजीज होता है, किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताइए, क्या नाम है रासायनिक नाम? बिल्कुल, थाइमन। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसका मुख्य स्रोत की बात करें, मछली, गाजर, सूखे मेवे, साबुत अनाज इत्यादि में है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, ये बताइए जरा हमें। विटामिन डी का रासायनिक नाम? विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करें, कैल्सिफेरोल की कमी से बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। विटामिन सी की बात करें, कमी से क्या होता है? स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। इसका मुख्य स्रोत खट्टे फल है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें आयोडीन की कमी से गले में घेगा या फिर, ठीक है, गलंड, थायराइड ग्रंथि का असामान्य रूप से बढ़ना नामक बीमारी होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे सीटेएसपी एंजाइम जो बसा अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल जाता है, कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से होता है, बड़ी आंत से होता है, अग्नाशय से होता है, या फिर अमाशय से होता है? क्या बताएंगे? अग्नाशय होता है। ठीक है, सीटेएफसिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित, ठीक है, लाइपेज पाचक एंजाइम है जो बसा के पाचन में मदद करता है। ये बसा अम्ल को, ठीक है, पासीकरण द्वारा ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज की बात करेंगे, लाइपेज किसे पचाता है?
वसा को पचाता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन किसे तोड़ता है, फिर पचाने में मदद करता है, क्या बताता है, प्रोटीन को। प्रोटीन। आदि एंजाइम भी अग्नाशय से ही मतलब निकलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेट आता बात करें है। अग्नाशय से जब इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, निकलना कम हो जाता है तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या होता है, हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है, ठीक है। अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करता नष्ट है। कर तो देते जितने भी एंजाइम्स वगैरह कहाँ से निकलते हैं, तो सबके सब ज्यादातर कहाँ से निकलते हैं, तो Yes. अमाशय से ही, अग्नाशय ठीक से। है, अग्नाशय से और अमाशय से दोनों जगह से मतलब निकलता है, ठीक है। अब चलेंगे ऐसी कोशिकाएं, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, क्या कहलाती है, गाल की कोशिकाएं, ठीक है, प्रोक्रिएटिक कोशिकाएं, ठीक है, प्याज की कोशिकाएं, फिर यूकेरियोटिक कोशिकाएं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। कोशिकाएं होती क्या हैं। होता है, प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं में केंद्रक झिल्ली और केंद्रक केंद्रिका नहीं अनुपस्थित होता। होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। मतलब क्या होता है, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होता, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक दोनों के दोनों अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते इसमें। प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पदार्थ बिना केंद्रक झिल्ली के पाया जाता है। दरअसल प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं आदिम एवं विकसित होती है, इनमें अधिकांश कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अपवाद, ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, तो जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में पाए जाते हैं। बात करें यूकेरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित होती है तथा ये सभी, ठीक है, इनमें से सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिकाएं की विशेषता, लवक अनुपस्थित होता है, हरित लवक अनुपस्थित होता है, छोटी केंद्रीय रसदिनिया होती है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका की विशेषता क्या है, तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की पाया जाना इनकी विशेषता। दरअसल कोशिका भित्ति हरित लवक और बड़ी रितिका केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति में, ठीक है, रितिका छोटी एवं असंख्य होती है, वही हरित लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब बात की यूग्लिना, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्या बताएंगे, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज बिल्कुल, कोशिका भित्ति क्या सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कोशिका को निश्चित आकार में दृढ़ता प्रदान करते हैं, ठीक है। फूल के अंतराम भाग को डैश कहा जाता है, तो क्या स्त्री केसर कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो फूल के, ठीक है, सॉरी अंतराम नहीं है, ठीक है, अंतरतम भाग को क्या बोलते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं। क्या होता है ये, ठीक है, तो फूल के अंतरतम भाग को स्त्री केसर कहते हैं। या फूल का मादा जनन अंग, अगर बात करें स्त्री केसर कैसा अंग है, तो क्या बताएंगे, मादा या फिर नर, मादा मादा बिल्कुल मादा जनन अंग है, ठीक है। स्त्री केसर पराग प्राप्त करके बीज उत्पन्न करता है, क्या करता है, स्त्री केसर क्या प्राप्त करके बीज उत्पन्न करता है, ठीक है, तो पराग प्राप्त करके बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। पुंकेसर पुष्प का कैसा भाग होता है, पुंकेसर तो क्या नर बताएंगे, भाग होता है, नर नर भाग बिल्कुल नर भाग होता है, ठीक है। पंखुड़ी फूल का रंगीन भाग है जो पुष्प का आकार देती है, ठीक है। ध्यान रखें, बाह्यदल फूल के बाहर से जुड़ी पत्ती है, और ये पंखुड़ी के मतलब क्या होती है, समान होती है, समान होती है। ठीक है, ध्यान में रखें। रक्त के कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति का रक्त का थक्का बनता है, क्या कहलाता है, रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स होता है वही, ठीक है, किसके वजह से, प्लेटलेट्स नहीं, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, प्लेटलेट्स हो जाएगा। रक्त में बिंबाणु, बिंबाणु किसको बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं। उसी के उपस्थिति के कारण रक्त स्राव के समय रक्त का थक्का बनता है। रक्त प्लाज्मा एवं रक्त कनिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये कनिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो निम्न प्रकार की होती है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है, 3 प्रकार के। पहला होता है श्वेत रक्त कनिकाएं, ठीक है, ये शरीर की प्रतिरक्षा के हेतु उत्तरदायी होती है, ठीक है। शरीर के प्रतिरक्षा करना, रक्षा करना किनकी जिम्मेदारी है, हमारी है, आपकी, या फिर श्वेत रक्त कनिकाओं की है, इसी की WBC। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, WBC, ठीक है। बात करें लाल रक्त कनिकाएं जिनको RBC कहते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। RBC का जीवन की बात करेंगे, क्या होता है, तो 120 दिन होता है, ठीक है। अब आता है रक्त बिंबाणु या फिर प्लेटलेट्स होता है, यह रक्त स्राव की उपस्थिति में रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। ब्लड से जब शरीर बाहर आए तो रक्त का थक्का बनना चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर में रक्त का थक्का नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या उत्तरदायी होता है, हिपेरिन होता है, क्या होता है, हिपेरिन होता है, ठीक है। अगर शरीर के किसी हिस्सा में अगर रक्त का थक्का बन गया तो समझो हिस्सा, मतलब रक्त का थक्का, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, रक्त का थक्का बनने के हिस्सा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए कहीं कहीं पे देखिएगा चोट वगैरह लग जाता तो हिस्सा क्या होता है, सूज जाता है, ठीक है। डैश को कोशिका के हरित गृह पावर हाउस के रूप में जाना जाता है, क्या बताएं किसे जाना माइटोकॉन्ड्रिया। जाता है? बिल्कुल, तो ध्यान में माइटोकॉन्ड्रिया। रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोशिका श्वसन से एटीपी ऊर्जा का निर्माण करती है। नाभिक की खोज की बात करें 1861 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसी से आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अंतःप्रदेयी जाल का अंत कोशिका परिवहन तंत्र का भी क्या करती है, निर्माण करती है। जीव द्रव्य में केंद्रक के बीच कोशिका द्रव्य क्या होता है, उपस्थित होता है। अगर पूछे कोशिका द्रव्य किसके किसके बीच में होता है तो क्या बताएंगे? बिल्कुल, जीव द्रव्य एवं केंद्रक के बीच होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करते हैं, आप लोगों को ये पीडीएफ मिला है, ये वाली पीडीएफ? जी सर। हाँ जी। जो भी नया पीडीएफ डाला गया क्लास के रिगार्डिंग सबके पास है? तो फिलहाल ये लिंक जो दिया गया आप लोग को, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आप यहाँ की रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ का भी लिंक मैं डाल देता हूँ, मैं लिंक देता हूँ। पहले आप जो लिंक दिया गया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर पीडीएफ भी मिल जाता है, ठीक है। फिर दूसरा लिंक देंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें? पानी में घुलनशील कौन होता है, सब्सक्राइब हो जाने पर बता दीजिएगा। बी और सी की बात करें, पानी में घुलनशील होता है। दो प्रकार के विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है। बी और सी की बात करें, जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील की बात करेंगे तो ए डी ई के होता है, ठीक है। अब आता है विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं। इससे जो होने वाला रोग जो है रतौंधी होता है। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं, थायमिन कहते हैं। इससे जो होने वाला रोग है उसको बेरी कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इससे जो बीमारी जो होता है क्या होता है, स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन के को फिलोक्विनिन कहते हैं। ये कमी हो जाने से रक्त का थक्का जमना बंद कर देता है, ठीक है। कहता ये भी इंपॉर्टेंट है। डैश को कोशिका में सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। किसको कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द कोशिका, ठीक है। इसको तो लाइसोसोम, लेकिन एग्जाम में लैन काय आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना। लैन काय का मतलब क्या है, लाइसोसोम है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, हाँ कभी कभी लैन काय भी दे सकता है। तो लाइसोसोम या लैन काय को कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं, क्योंकि कभी कभी इनमें उपस्थित एंजाइम पूरी कोशिका को ही मतलब पाचित या फिर नष्ट कर देता है। लाइसोसोम की खोज की क्रिश्चियन डुबे ने की थी, कब की थी, 1958 में की थी। 58 में। केंद्रक एवं कोशिका द्रव को संयुक्त रूप से प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। कुछ कह रहे थे क्या, कहिए, बताइए। तो फिर नहीं कह रहे थे तो बोली मैं आगे चलूं? चलिए कोई नहीं। आगे बढ़िए सर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, केंद्रक एवं कोशिका द्रव को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। बात करेंगे लिग्निन। लिग्निन की बात करेंगे, कार्बनिक पदार्थ जो कोशिका भित्ति पे जमा होता है। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है, डैश की शाखा के अंतर्गत आता है। इसको प्लेंटियोलॉजी कहेंगे। बिल्कुल, प्लेंटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है। डायनासोर का आप लोगों ने देखा है? नहीं सर। जो बता रहे हैं का प्राणी है डायनासोर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म पौधे के जानवरों, कवक आदि के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि डायनासोर विलुप्त हो चुका है, अतः इसका अध्ययन भी जीवाश्म विज्ञान के अधीन ही किया जाएगा। शेफ्रोलॉजी दर्शन संबंधी अध्ययन है, जिनमें स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम को बढ़ावा दिया जाता है। पेट्रोलॉजी की बात करें, इसके अंदर चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इंपोर्टेंट, ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे की बात करेंगे तो चलते हैं। कॉपर स्पिट बार्बेट क्या है? कॉपर स्पिट बार्बेट क्या, पंछी है, छोटा शाकाहारी जीव है, या फिर कुछ और है, क्या बताएंगे? क्या तो ध्यान रखेंगे तो क्या, बर्ड है, पक्षी है। आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, अभी एक लिंक दिया गया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 मिनट के बाद चैनल का लिंक देता हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन को पूरा करने के बाद देते हैं, इस बुक का पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करा देता है। अभी एक चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं दूसरा चैनल का भी लिंक आप लोग को देता हूँ, जहाँ पे ये सारी किताबें आपको मिलेगी। 1 साल का करंट का भी बुक वहाँ पे डाल दिया गया है, वो भी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बताएंगे सब लोग। कोई स्टूडेंट भी नहीं बताया ना, ठीक है सर, कंटिन्यू करिए सर।
बारबेट लाल सिर पे एक लाल पैर वाला, ठीक है, पंछी है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, ठीक है। मांसाहारी कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं और कीटों में अपने लिए, ठीक है, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, ठीक है, नेम्प्थिज, डायवनिया, ठीक है, यूटेरिकुलेरेसिया, घटपर्णी, ये सारे के सारे चीजें जो है आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। समझ गए? जी सर। क्या? जी सर आ हाँ, गया तो उसी में होगा पीडीएफ, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर यूट्यूब का लिंक है, दोनों कर लीजिए, ठीक है। वायु द्वारा प्राक्कन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? वायु के द्वारा प्राक्कन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, ठीक है? तो इसका मतलब एनीमोफिलिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनीमोफिलिया, एनीमो शब्द एक्चुअली में वायु से संबंधित है, ठीक है। एनीमोमीटर क्या होता है? वायु की गति को वायु तो वेग नापता है। एनीमो जहां पे लग जाए वह शब्द क्या होगा? वायु से वायु। रिलेटेड होगा। हाँ, एनीमोफिली एक प्रकार का अजैविक परागकण है जो वायु के माध्यम से होता है। यह शंकुधारी एवं पर्णपाती वृक्षों से अधिक होता है। एंजियोप्लास्टी, ठीक है, कोरोनरी धमनी के रुकावट को खोलने की क्या है? तो प्रक्रिया है, ठीक है। मनुष्य में चिकनी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तित के कारण? मनुष्य में हिचकी होता है ना, हिपचक, ठीक है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। मध्य पर, जिसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है, या फिर कंठ नली, फेफड़ा या फिर ट्रैकिया, तो क्या होता है? कंठ नली। मध्य पथ क्या होता है? मध्य पथ, ठीक है। हिचकी के समय मध्य पथ की नीचे की ओर शिफ्टिंग होती है। एक स्तनधारी प्राणियों में बक्ष गुहा एवं उदर गुहा के बीच मतलब होता है। कंठ नली या फिर स्वर यंत्र श्वास नली से जुड़ा होता है तथा यह ध्वनि उत्पादन में मदद करता है, इसीलिए इसे ध्वनि बॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। श्वास नली गले के श्वास नली गले के स्वर तंत्र को फेफड़े से जोड़ती है तथा वायु के मुंह से मतलब फेफड़ों तक क्या करती है? पहुंचाती है। टेडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? ट्रेडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से, बीजों की सहायता से, कलिकाओं की सहायता से या फिर परागकणों की सहायता से। तो ट्रेडोफाइट्स कैसे करते हैं प्रजनन? तो ध्यान में रखिएगा, किसके सहायता से? बीजाणुओं की सहायता से करते हैं, ठीक है। आवाज कहाँ से आ रही है? टेडोफाइट्स की बात करेंगे तो बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते हैं, क्योंकि ये पौधे बीज एवं पुष्प नहीं बनाते हैं। परागकण नर युग्मम होते जो मादा जनांग के भाग, ठीक है, वर्तिक्राग पर पहुंच के परागकण करते हैं और परिणामतः निषेचन होता है। उच्च समूह जैसे आवर्तबीजी पौधे में पुष्प एवं बीज दोनों बनते हैं। पुष्प एवं पुरुष जनांग पुंकेसर एवं स्त्री जनांग स्त्री केसर होता है, ठीक है। तो पुरुष में पुरुष जनांग की बात करें पुंकेसर होता है। स्त्री केसर की बात करेंगे तो ये स्त्री केसर जो होता है जनांग होता है, ठीक है, मतलब फीमेल होता है। बात करेंगे मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? तो भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुंह से। देखेंगे। अंत की बात करेंगे, अंत कहाँ से जाके होता है? तो छोटी आंत में जाके क्या होता है? आपका अंत होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। छोटी आंत में जाके क्या होता है? तो छोटी आंत में जाके आपका क्या होता है? अंत होता है, ठीक है। इनके तरफ से आवाज हो रही है, ठीक है। चलिए, दीर्घकालीन समय के लिए बंद रहिए आप, ठीक है। छोटी आंत, इसको ध्यान में रहेंगे, ठीक है। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। पाचन का प्रारंभ की बात करेंगे मुख से होता है, ठीक है, जिनमें टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को साधारण शर्करा में तोड़ देती है, ठीक है। मनुष्य में भोजन का पाचन अमाशय में शुरू होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? अमाशय में शुरू होता है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ से शुरू होता है? तो अमाशय में शुरू होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बड़ी आंत में उपचित खाद्य पदार्थों का अपनेशन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बड़ी आंत में उपचित खाद्य पदार्थों का अपसेशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? ठीक है, फूल का नर हिस्सा कौन होता है? बताइए क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे, क्या होता है? तो पुष्प का बात करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या होता है? पुष्प केसर होता है, ठीक है। क्या होता है? पुष्प केसर होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पुंकेसर या पुष्प केसर पुष्प का नर भाग होता है तथा स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग है जो अंडे बनाता है।
वर्तिक्राग स्टिकेसर का शेष भाग होता है जो चिपचिपा होता है, ये परागकण को, ठीक है, धारण करके, ठीक है, परागकण में मदद करता है। स्टिकेसर की बात करेंगे, क्या है, मेल है कि फीमेल है ये? फीमेल। फीमेल है। फीमेल। उसके 4 भाग फीमेल है। पर, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक होता है कैलिकस होता है, कोलेरा होता है, कुमंग होता है, फिर जांग होता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वर्तिकाग का कॉलोनी। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं? नहीं सर। हमको रिमूव कर दिया सर। कौन सा बुक है? का लिंक जो दिया हुआ है उसमें डाला हुआ है, ठीक है। आ रहा है सर। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, क्या बताएंगे, क्या होगा? बसा। बसा। वसा, प्रोटीन, रुद्रांश या फिर विटामिन? तो क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ऊपरी पोषक तत्वों से वसा प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करती है, ठीक है। वसा में लगभग 9 किलोग्राम ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि प्रोटीन से लगभग कितना होता है? तो 4 किलो कैलोरी ग्राम ऊर्जा मिलती है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा मिलती है। वसा में कितना मिलता है? तो लगभग दोगुना से ज्यादा है, ठीक है, 9 किलो कैलोरी ग्राम प्रति ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत जंतु में वनस्पति दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, ठीक है, शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, ठीक है, उसके वजन के आधार पर चौनिका पेशी, ठीक है, क्या होता है, तो कहाँ पे स्थित होती है? तो ध्यान में रखेंगे, जबड़ा होती है। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी की बात करेंगे, जबड़ा में स्थित है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें, फीमर है। फीमर कहाँ पे स्थित है? तो क्या बताएंगे, कहाँ पे स्थित है फीमर? बिल्कुल, जांग में स्थित है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम का बात करेंगे, स्टेपीज है। स्टेपीज कहाँ पे स्थित है? तो क्या बताएंगे? कान में। मनुष्य के हाथ में बात करेंगे, मनुष्य के हाथ में 27 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल 24 पसलियां होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात के खोपड़ी में टोटल हड्डी की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में 29 होता है, जिसमें से 14 हड्डी की बात करेंगे। 14 हड्डी किसमें? तो चेहरा में आपके कितनी हड्डी है? 14 हड्डी है, ठीक है। कान में कितनी हड्डी है? कान में 6 हड्डी है। 8 हड्डी कहाँ पे? 8 हड्डी कान में 6, फेस में 14, 8 माथा सिर में है, ठीक है। एक हड्डी और कहीं ना कहीं का होता है, भूल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंठ के पास का जो होता है एक होता है, हाँ ठीक है। तो एक इस तरीके से टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हुई? तो टोटल हड्डियों की संख्या 29 हो जाती है। पसलियों की संख्या की बोल करते हैं 24 होता है, इसलिए कभी कभी लोग धमकी भी देते हैं 2400 पसली तोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्मा, नाभिक हड्डियां, सॉरी नाभिक शामिल होते हैं, क्या बताएंगे? प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिका झिल्ली होता है, लाइसोसोम होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या बताएंगे? तो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दरअसल इसमें कोशिका केंद्रक एवं कोशिका द्रव एवं केंद्रक दोनों शामिल होते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली है, जो कि लिपिड्स एवं प्रोटीन मिलकर बना होता है, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की क्या कहते हैं? झोला कहते हैं या फिर थैली कहते हैं? थैली कहते हैं, क्योंकि वह अपने एंजाइम से पूरे कोशिका को पाचित कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का विद्युत ग्रह मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। वह रक्त की कोशिका कभी सर पूछ देता है कि कौवा की कोशिका भी किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है। वह रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे धमनियां कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? धमनियां कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखें, क्या बोलते हैं उसको? धमनियां कहते हैं। बात करते हैं और चीजें क्या निकल कर आती है, तो देखेंगे हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त को ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या बोलते हैं? धमनियां कहते हैं। मुख्य धमनी महाधमनी है, जो दिल के बाएं नीले से जुड़ी होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शिराओं का सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता। शिरा में किस प्रकार का? शुद्ध या फिर अशुद्ध? किस प्रकार का रक्त बहता? बिल्कुल ठीक है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, किंतु फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त बहता है, ठीक है। फुसफुस धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहता है। फुसफुस धमनी एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड बहता है, ठीक है, ध्यान में। बाकी के सारे धमनी में शुद्ध रक्त, शिरा में अशुद्ध रक्त, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बात करें निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम सितारों का बुरा प्रभाव है, ठीक है। निम्नलिखित किस बीमारी का नाम सितारों का बुरा प्रभाव है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा मतलब
प्रभाव ये संक्रामक बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। टाइफाइड बीमारी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया के कारण होती है। इसमें बुखार, दस्त, उल्टी आदि होती है, ठीक है। प्लेग बीमारी का कारण की बात करेंगे, जीवाणु है, ठीक है, काली मौत कहते हैं। जीवाणु में होने वाले अन्य रोग तपेदिक, हैजा, निमोनिया, कुष्ठ रोग आदि ये सारे का नाम है, इसको ध्यान में रखना है। आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो क्या बताएंगे? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। किसी वस्तु के छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए रेटिना तंत्रिका जिम्मेदार होता है। इसमें ऊतक की एक पतली परत, ठीक है, ऑप्टिक तंत्रिका के पास स्थित होती है। रेटिना के कार्य प्रकाश प्राप्त करके उसे तंत्रिका संकेतों में बदल देना है और आगे इन संकेतों को दृश्यमानता के लिए मस्तिष्क में भेजना है, ठीक है। आंखों की नस रेटिना के मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों को ले जाती है, ठीक है। आंखों की नस की बात करें, रेटिना से मस्तिष्क तक विद्युत संकेतों को मतलब क्या करती है? ले जाती है। पसीना आना या फिर स्वेदन प्रकृति की विधि क्या है? सिंपल है, ठीक है। तो पसीना आना स्वेदन प्रकृति की विधि की बात करें, पसीने की दुर्गंध हानिकारक किरणें नहीं, शरीर के आंतरिक तापमान को कम करना, ठीक है, यही लेना चाहिए, ठीक है। शरीर के आंतरिक तापमान को मतलब क्या करना? तो कम करना होता है। पसीना आना जैसे स्वेद शरीर से, ठीक है, आंतरिक तापमान को कम करने की विधि है, क्योंकि पसीना वाष्पित होने से अतिरिक्त गर्मी बाहर निकल जाता है। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तब हाइपोथैलेमस ग्रंथि पसीना बनाने वाली त्वचा को पसीना बनाने के लिए संकेत भेजता है। बात करेंगे तापमान कम होने से पसीना ग्रंथि या सिकुड़ जाती है और पसीने का उत्पादन क्या करती है? कम कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर श्वेत ग्रंथि ध्यान में रखिएगा, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उससे पसीना आएगी। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणु, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस के लिए कोई टीका नहीं है, ठीक है। किसके लिए नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा। तो सी की प्रकार हेपेटाइटिस सी के लिए किसी भी प्रकार का टीका नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। हेपेटाइटिस की बात करेंगे, वायरस संक्रमण है, ठीक है, जो कि यकृत में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई तीव्र संक्रमण है, किंतु हेपेटाइटिस बी और बी, सी और डी की बात करें मंद संक्रमण है, जिसमें हेपेटाइटिस सी के लिए किसी प्रकार के टीके की उपलब्धता अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है। हेपेटाइटिस का मुख्य कारण क्या है? थकान, पेट दर्द और पीलिया आदि है। प्राय हेपेटाइटिस ए तथा ई दूषित जल एवं भोजन से होता है तथा हेपेटाइटिस बी, सी, डी संक्रामक रक्त, बीरे, योनि के स्राव में संपर्क से भी आने से हो सकता है, ठीक है। पौधे का हरा रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है, तो क्या बताएंगे? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे में क्या होता है? हरा रंग होता है, पता है आपको। क्लोरोफिल की बात करें, पर्णहरित एक वर्णक, ठीक है, पिगमेंट है जो पत्तियों के में वो हरा रंग प्रदान करता है। हरे रंग के पत्तियां इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें हरा रंग, ठीक है, परावर्तित होकर क्या होता है? लौट जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यूरिया में कितने प्रतिशत का नाइट्रोजन होता है? तो क्या बताएंगे? कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है यूरिया में? ठीक है, 46% नाइट्रोजन की बात करेंगे यूरिया में होता है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कौन सा प्रोटीन की बात करेंगे तो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, तो क्या बताएंगे? एक्टिन होता है, केराटिन होता है, कोलेजन होता है, फिर इलास्टिन होता है, क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखेंगे केराटिन होता है। क्या होता है? केराटिन होता है, ठीक है। उपकला कोशिकाओं को नुकसान होने से केराटिन प्रोटीन बचाता है, ठीक है। केराटिन की बात करेंगे, एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ये आपका प्रोटीन भी है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ये उपकला कोशिकाएं शरीर के सतहों को बनाती है। ये कोशिकाएं त्वचा के साथ साथ रक्त वाहिकाओं, मूत्र पथ आदि अंगों पर भी पाया जाता है, ठीक है। किसकी बात हो रही थी? केराटिन की बात हो रही है। और केराटिन आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो आप लोग जानते हैं, कई बार ये प्रश्न आया, बताइए कहाँ कहाँ पे आपको केराटिन मिलेगा? क्या बाल, बताएंगे? बाल, जो सजीव में जो जहाँ पे ब्लड ना वहाँ पे यहाँ पे, हाँ, ध्यान में रखेंगे तो ये आपको नाखून में मिल जाएगा, ठीक है, पंख में मिलेगा, सिंग में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पशु के मतलब क्या बोलते हैं? खुर में, इसमें भी पाया जाता है। ये सारे के सारे केराटिन के प्रमुख घटक हैं। कोलेजन एक प्रकार का ऊतकीय प्रोटीन है, ठीक है। एक्टिन एक अनिवार्य प्रोटीन है जो संकुचन, गतिशील आदि हेतु उत्तरदायी होते हैं। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त का स्राव बंद होना क्या कहलाता है? उसको स्कंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्कंदन कहते हैं। थक्का बनाने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। इसे होमोस्टेसिस भी कहते हैं। ये 3 चरण में पूरा होता है। ये अविकसित ऐंठन, प्लेटलेट्स, प्लेग का निर्माण एवं स्कंदन। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को रक्त आदान कहते हैं, ठीक है। रक्त बिंबाणु की कमी से भी रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। बिंबाणु का मतलब क्या होगा? तो बिंबाणु का मतलब प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबाणु का मतलब क्या हो जाएगा?
प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंगों को पहचाने, दोनों ओर कौन सा स्थित होता है? विकृत की बात करेंगे, ठीक है। कितने किडनी होते हैं? विकृत क्या होता है? किडनी कितने होते हैं? दो बिल्कुल ठीक है। मानव में एक जोड़ी विकृत उदर भाग के, ठीक है, पक्ष होता है। विकृत की मूलभूत इकाई की बात करेंगे, ठीक है। क्या होगा? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन हाँ कहते हैं, ठीक है। यकृत मानव शरीर, यकृत मुख्य रूप से काम में क्या आता है? सर यकृत बोल रहा हूँ, विकृत रक्त को शुद्धिकरण करने के काम में आता है, ठीक है। रक्त के शुद्धिकरण करने की जो कृत्रिम प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? डायलिसिस बिल्कुल, क्या बोला जाता है उसको? डायलिसिस बोला जाता है, ठीक ठीक है। आप लोग जानते ही है उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे जो बड़ी डेली ग्रंथि। लाइव होते हैं। ये ऐसा ही आज हो गया लाइव। सवेरे आपकी क्लासेस होती है 9:30 से, ठीक है। 9:30 से होती है, बाकी क्लासेस पेड ग्रुप में चलती है, ठीक है। आज वीकेंड था, थोड़ा टारगेट पूरा करना है इसीलिए करवा रहे हैं, ठीक है। 9:30 सुबह से। शाम में नहीं होता, शाम सुबह में पेड क्लासेस चलती है। अगर पेड क्लास ज्वाइन सुबह करना है टेलीग्राम जहाँ पे पे ही सर। यूपीएससी। हाँ हाँ, सब यहीं पे होता है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे वीडियो वगैरह आपको मिल जाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, चैनल का लिंक दिया हुआ है, दोनों चैनल के लिंक, जहाँ पे आपको वीडियोज वगैरह क्लास के मिल जाते हैं, ठीक है। पित्त रस का निर्माण करता है, जो वसा के पाचन में क्या होता है? मदद करता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? पादप जगत में फन फन से किस समूह से संबंधित है? जिम्नोस्पर्म होगा ना। ठीक है, बताइए। फन बात करें पादप जगत में फन एवं फन सहयोगी किस समूह से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? इसको टेडोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? तो टेडोफाइटा कहते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे तो क्या है, तो देखेंगे फर्न एवं फर्न सहयोगी टेडोफाइटा समूह से संबंधित है। टेडोफाइटा समूह के पौधे पुष्प एवं बीज नहीं बनाते, ठीक है। ये बीजाणुओं की सहायता से प्रजनन करते, जैसे मार्सिलिया, पर्टिस आदि, ठीक है। ध्यान रखेंगे। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के क्या कहा जाता है? तो उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। जैसे बात करेंगे काई हो गया, काई जल में भी मिलेगा और थल में भी मिलेगा, ठीक है। लिवरॉट्स, क्या पढ़ेंगे? लिवर वॉट्स, जो भी हो, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के पौधे पुष्प एवं बीज बनाते हैं, इनमें बीज नंगे होते हैं, जैसे कि साइकस की बात करेंगे, पीनस की बात करेंगे। फर्न को जैव उर्वरक के रूप में भी कहते हैं। फर्न को जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दांत एवं जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत एवं जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? डेंटिन से, पल्प से, इनेमिल से, ठीक है। यहाँ पे सेमेंटम से, ठीक है। यहाँ पे दंतबज, जिसको सेमेंटम कहा गया है, ठीक है। दांत की जड़ को सेमेंटम ढकता है, ठीक है, मतलब आच्छादित करता है। ये पीरियडोंटल एवं दांत को जोड़कर संलग्न करता है, ठीक है। इनेमिल दांत का बाहरी भाग है, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। मुंह के भीतर का पीएच मान सामान्यतः 7 के आसपास रहता है, ठीक है। अगर अम्लीय हो जाए तो भी दिक्कत है, क्षारीय हो जाए तो भी दिक्कत है। कम होने से, ठीक है, कैविटीज, ठीक है, दांतों का क्षय का खतरा बढ़ जाता है। फ्लोराइड दांतों को सड़ने से बचाते हैं, इसलिए अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड आयन होते हैं। क्या होता है? अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो फ्लोराइड आयन होते हैं, ठीक है। मान को बिल्कुल, हम छोटी आंत और बड़ी आंत के, क्या बोल रही बीच बीच में? लोग 6 पढ़े हैं पीएच मान लार का। कि 5.6 से इस कम पर होगा तो क्या दांतों रहे का हैं, ठीक क्षरण है। होने लगेगा। उससे अगर कम होता है तो दांतों का क्षरण मतलब शुरू हो जाता है, अप्रोक्स 7 के आसपास ही रहता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उससे अगर कम हुआ तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाएगा, अम्लीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। छोटी दांत और बड़ी दांत के जंक्शन जुड़ी थैली को क्या बोलते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोला जाता है अंधांत, ठीक है, कैकियम, ठीक है। ध्यान रखें। छोटी एट तथा बड़ी, ठीक है, बड़ी आंत के जंक्शन की संरचना को सीकम कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अंधात, ठीक है, कहते हैं। बड़ी आंत 3 भागों से मिलकर बनती है, सीकम, कोलम और रेक्टम। क्या होता है? सीकम होता है, कोलम होता है, रेक्टम होता है, ठीक है। छोटी आंत भी 3 भागों से मिलकर होता है, जिसको बोलते हैं एपोडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इन सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है तो भी देखेंगे, ठीक है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, जिसमें टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स को सरल शर्करा में क्या करती है? तोड़ देती है। प्रोटीन का पाचन अग्नाशय से शुरू होता है तथा पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अग्नाशय के पूर्ण पाचक रस निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं। प्रोटीन का कौन करता है पाचन? ट्रिप्सिन करता है फिर पेप्सिन करता है? प्रोटीन का पाचन इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य की बात करेंगे, शरीर के रोग बाल उत्पन्न करना, वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, ठीक है, त्वचा का रंग उत्पन्न करना, फिर पसीना उत्पन्न करना। क्या होता है?
ठीक है। एक्राइन पसीना ग्रंथियों का उत्पन्न प्रमुख करना। कार्य की बात करेंगे, पसीना उत्पन्न करना। ठीक है। एक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य की बात के पसीना उत्पन्न करना होता है। ये ग्रंथियां मुख्य रूप से त्वचा पर, तलवे एवं हथेलियों पे पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शरीर का तापमान अतिरिक्त हो जाने पर हाइपोथैलेमस के संकेत में से ग्रंथियां पसीना निकल, माइक बंद कीजिए, गुलाटी जी माइक बंद कीजिए। शरीर का तापमान अतिरिक्त हो जाने पर हाइपोथैलेमस के संकेत से ये ग्रंथियां पसीना निकल के, ठीक है, शरीर का तापमान को संतुलित करती है। मेलानिन नामक प्राकृतिक पदार्थ किसके लिए जिम्मेदार होता है? मेलानिन क्या बताएंगे? मेलानिन बिल्कुल ध्यान रखेंगे, त्वचा के रंग के लिए मेलानिन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। मुख्य वृद्धि हार्मोन की बात करें, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, मुख्य वृद्धि हार्मोन कौन सा? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, कहां से मतलब स्रावित होती है? मुख्य वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, ध्यान रखेंगे। जिसकी कमी से बच्चों में क्या होता है? बौनापन भी आ जाता है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है तब हम भयभीत होते हैं, और कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? एरेक्टर पिली। पीली को सिकुड़ने से मतलब क्या होता है? ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक ठंड एवं भयभीत की स्थिति में अरेक्टर पीली, जिसको हेयर इरेक्टर मांसपेशी भी कहते हैं, ठीक है, कारण रोंगटे मतलब खड़े हो जाते हैं। ठीक है, नहीं रुआ जो हो जाता है, खड़ा खड़ा हो जाता है। ठीक है। कोलेजन एवं स्टालिन दोनों एक प्रकार के प्रोटीन है। इसकी कमी से त्वचा पर झुर्रियां आदि आ जाती है, जिससे व्यक्ति की उम्र दराज दिखने लगता है। ठीक है, किसकी वजह से? कोलेजन एवं इलास्टिन दोनों प्रकार के प्रोटीन है। इसकी कमी से मतलब क्या हो जाता है? त्वचा पे मतलब झुर्रियां आने लगती है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है, इसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, जो नाखून, पंजे, खुर आदि बनाने में भी मदद करता है। त्वचा का रंग किसके वजह से होता है? तो मेलानिन की वजह से होता है। एक स्वस्थ मनुष्य पर डैश ml रक्त 12 से 6 ग्राम हेमोग्लोबिन बनाता है, 12 से 16 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक डैश ml रक्त से 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन बनाया जाता है। 100 ml या फिर 1000? बताइए, बहुत सुंदर। ठीक है, सही है। ठीक है, 100 ml इज द राइट आंसर। ठीक है, हेमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या प्रोटीन है, जो रक्त में ऑक्सीजन परिवहन एवं रक्त का लाल रंग करने में, प्रदान करने में मदद करता है। रक्त का लाल रंग कैसा होता है? क्यों होता है? तो हेमोग्लोबिन की वजह से। बिल्कुल। पुरुषों में हेमोग्लोबिन का स्तर की बात करें 14 से 18 ग्राम डीएल, तथा महिलाओं में, ठीक है, 12 से 16 ग्राम, ठीक है, डीएल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हेमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो जानते हैं आप, एनीमिया रोग होता है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि की बात करें 120 दिन होता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाओं के, ठीक है, असामान्य होने से मतलब कौन सा बीमारी होता है? ल्यूकेमिया कहते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है? कैंसर भी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द, ठीक है, मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है? क्या बोलेंगे? मानव हृदय के शारीरिक रचना से क्या संबंधित है? महाधमनी, जिसको एओर्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्ट। महाधमनी की बात के हृदय का एक भाग है ये, ठीक है, मुख्य रक्त वाहिका का हृदय के नीचे की ओर रक्त की आपूर्ति करता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह मतलब मेमोरी, बुद्धिमत्ता आदि के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम की बात करें, मस्तिष्क का बिल्कुल, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ये, मेमोरी, बुद्धिमत्ता आदि के लिए उत्तरदायी होता है सेरिब्रम। ठीक है, मानव हृदय के 4 कक्षक होते हैं, 2 अलिंद होते हैं तो 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। ठीक है, सरीसृप के हृदय के कितने कष्टक होते हैं? क्या बताएंगे? सरीसृप में कितने होते हैं? 4। अपवाद में क्या है? 3 होता है। अपवाद में क्या है? सरीसृप में अपवाद किसका? जिसका 4 होता है। बिल्कुल। मगरमच्छ की बात करेंगे, मगरमच्छ में 4 होता है अपवाद में। ठीक है, पक्षी के हृदय के 4 कक्षक होता है। मेढक के हृदय की बात करेंगे 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेढक में 3 होते हैं, पंछी में 4 होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं। सरीसृप में कितने होते हैं? तो क्या बताएंगे? सरीसृप में 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में कितना होता है? 4 होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? मगरमच्छ अपवाद में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हृदयघात की बात, हाँ, तो मगरमच्छ का ही भाई है वो। ठीक है, उसका कजन ब्रदर आता है वो, घड़ियाल। ठीक है, बात के हृदयघात की बात करेंगे, बहिकाओं का ब्लॉकेज के कारण होता है। ठीक है, रूमेटिक हृदय रोग आदि हृदय संबंधी बीमारी, मतलब हृदय तक रक्त पहुंचना किसी वजह से ब्लॉक हो जाए ना, रुक जाए, तो उसके वजह से क्या होगा? हार्ट बीटिंग रुकेगा, और फिर क्या होगा? कैंसर है। किसका कैंसर है? तो ल्यूकेमिया की बात करेंगे, रक्त का कैंसर है। ठीक है, श्वेत कणिकाओं के, ठीक है, अति उत्पादन की स्थिति में ल्यूकेमिया बीमारी होता है। ठीक है, जिसके कारण प्लेटलेट्स एवं हीमोग्लोबिन घट जाता है। मेलानिन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि सभी जीवों में बालों, त्वचा एवं आंखों का, ठीक है, रंग निर्धारित करता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के हेतु भी क्या है? मतलब उत्तरदायी है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखेंगे तो बात करना सवाल के वर्गीकरण के संबंध में। ठीक है,
फायोफाइसी के सदस्य को आमतौर पर डैश नाम से जाना जाता है। किसको बोलते हैं? ठीक है, लाल सवाल बोलते हैं, हरे सवाल बोलते हैं, भूरे सवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूरे सवाल बोलते हैं। व्याख्या की बात करेंगे तो फायोकाइसी सवालों का, ठीक है, भूरा है। ठीक है, फायोकाइसा सवालों का एक वर्ग है जिसमें भूरे सवाल आते हैं। लाल सवाल की बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है? रेडो फाइसी बोलते हैं, लाल सवाल है रोडोफाइसी कहते हैं। हरे सवाल को बात करें क्लोरोफाइसी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो भूरे सवाल को फियोफाइसी, लाल सवाल को रोडोफाइसी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे इसको हरा सवाल का क्लोरोफाइसी। कुछ सवाल कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। कुछ सवाल की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। आमतौर पर तालाब या जलाशय में डूबकर मरने पर पुलिस डायटम सवाल की जांच कानूनी साक्ष्य के लिए करती है। कौन से सवाल का प्रयोग होता है? जो व्यक्ति तालाब में डूबकर या फिर वगैरह कर, उसमें कौन सा? डायटम सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाना। सवाल की बात करेंगे तो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मतलब भोजन बनाता, मतलब सवाल क्या होते हैं? तो स्वपोषी भी होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। किसे जानते हैं? तो ब्रायोफाइटा को जानते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे स्थल पर रह सकते हैं किंतु प्रजनन हेतु पानी में जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म पादपों का एक समूह है जिसके बीज नेक्ड होते हैं, जैसे कि साइकस की बात करेंगे, पाइनस, ये क्या है? तो ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म है। टेडोफाइटा पुष्प एवं बीज नहीं बनाते। टेडोफाइटा की बात करें, पुष्प एवं बीज नहीं बनाते हैं, ये बीजाणुओं से प्रजनन करते हैं, जैसे मार्सिलिया, ठीक है, टेरिस, ये क्या है? तो ये सारे का सारे टेडोफाइट्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पुष्प एवं बीज नहीं होते हैं। बीज नहीं होते, प्रजनन कैसे करते थे? बीजाणु स्पेयर के द्वारा ये लोग क्या करते हैं? तो प्रजनन करते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। टेडोफाइटा एक ऐसा पहला पादप समूह है जिसमें संवहन तंत्र पाया जाता है, स्टेलर सिस्टम पाया जाता है, जिसे खाद्य पदार्थ एवं खनिजों का परिवहन होता है। मगरमच्छों में कितने चैम्बर होते हैं? तो जस्ट अभी थोड़ा पहले अपवाद है ये। ठीक है, 4 चैम्बर मगरमच्छ में पाए जाते हैं। मगरमच्छों में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं जो ये जीव सरीसृप वर्ग के आता है। ठीक है, मानव हृदय में 4 कच्छप, मेढक में 3 कच्छप होते हैं। ध्यान रखिएगा। सरीसृप में मुख्यतः 3 ही पाया जाता है, लेकिन मगरमच्छ में कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। इसलिए मैंने बोला से क्या है ये? तो ये एक प्रकार का क्या है? तो अपवाद है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बात के समानांतर सरीसृप में हृदय 3 कक्षीय होते हैं, पर मगरमच्छ में 4 कच्छप होना असामान्य है। मगरमच्छ की जटिल कशेरुकी प्रणाली होती है। कैसी होती है? मगरमच्छ में जटिल कशेरुकी प्रणाली होती है। ठीक है, बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित है, तो आंख में होता है। किस में होता है? कंजक्टिवाइटिस किस में होता है? आंख में होता है। कंजक्टिवाइटिस नेत्र श्लेष्मा एक पतली पारदर्शी झिल्ली है, पलकों में श्वेत भाग को ढक लेती है। यह वायरस या बैक्टीरिया के सामान्य संक्रमण से हो सकता है, हालांकि इसमें आमतौर पर दृष्टि प्रभावित नहीं होती है। मायोपिया की बात करें, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके उपचार हेतु अप्टर लेंस का प्रयोग करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया की बात करें, दूर दृष्टि, इसमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको पता है। आगे की बात करें, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो, क्या बताएंगे? जीवाणु। बिल्कुल ठीक है, पोलियो रोग की बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही बताया आपने। पोलियो रोग की बात करेंगे तो जीवाणु नहीं, विषाणु ना, विषाणु होगा था। ठीक है, विषाणु होता है। ठीक है, पोलियो वायरस को विषाणु कहते हैं। बात करेंगे पोलियो की, बात करेंगे विषाणु जनित रोग है। पोलियो वैक्सीन की टीका 1955 में शाल्क ने बनाया था। फिर बात करेंगे इसको ओरल के रूप में टीका देने के काम की बात करेंगे तो साबिन ने किया था। किसने कहा? डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने 1961 में वैक्सीन को क्या बना दी? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, OVP। ठीक है, किसने बनाया? अल्बर्ट साबिन ने बनाया। लेकिन सबसे पहले टीका की बात करेंगे तो जोनास साल्क ने बनाया था। अन्य विषाणु जगत की रोग की बात करेंगे तो HIV हो जाएगा, ठीक है, चेचक हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, मिजलस हो जाएगा, सारे के सारे हैं। जीवाणु जनित रोग की बात करें, टीबी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड इत्यादि, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। प्रोटोजुआ जनित रोग, मलेरिया, पायरिया, अमीबियासिस आदि सारे के सारे इसके एग्जाम्पल है। कवक जनित रोग में दाद, एथलीट फूड और गंजाफन आदि इसमें शामिल है। एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे। एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है, जो भोजन के स्टार्च के छोटे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। लार में टाइलिन, ठीक है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो भोजन पे उपस्थित सूक्ष्मजीवों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो HCl जो होता है भोजन के पाचन में भी मदद करता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्मजीवों को नष्ट भी ये कर देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? यकृत द्वारा श्रावित पित्त रस किसमें सहायक है? वसा के, मतलब क्या होता है?
वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त वसा के पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय की बात करें, अग्नाशय में पूर्ण पाचक रस निकलता है, जिसमें लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोज आदि एंजाइम होते हैं, ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है वो भी देखते हैं। लार ग्रंथियां एक दिन में, ठीक है, लगभग कितना मिली से कितना लीटर लार स्रावित करती है, तो 720 से कितना हो जाएगा, 720 से 1.5, ठीक है, ध्यान रखिए कितना हो जाएगा, 720 से मतलब क्या हो जाएगा, 1.5, ठीक है, ध्यान रखिए 720 से मतलब कितना होगा, 1.5, ठीक है। मानव में होने वाले रोग, उनके कारक, सूक्ष्म जीव और जैव संक्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं। क्षय रोग की बात करें क्या विषाणु से होता है, चिकन पॉक्स की बात करें विषाणु होता है, ध्यान रखेंगे, और जलर भोजन तो क्या बताएंगे, ठीक है, ध्यान, कोई दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है। क्षय रोग जिसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये किससे होता है, तो ध्यान रखें जीवाणु से होने वाला, छींक की बूंदों आदि से फैलता है। चिकन पॉक्स बैरिसेला जोस्टर वायरस से होता है, यह प्राय संक्रमित व्यक्ति के सांस के फैलाव से फैलता है। विषाणु बीमारी मुख्यतः संचारी एवं गैर संचारी होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल वो होता है जिसको टच करने से, छुआछूत से फैलता है, जैसे HIV। संचारी बीमारी छुआछूत से फैलता है, जैसे HIV एड्स हो गया, TB हो गया, COVID-19 हो गया। गैर संचारी बीमारी छुआछूत से नहीं फैलता, जैसे डायबिटीज, स्कर्वी, सूखा रोग, ये सारे क्या है, इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या प्रश्न हो भी जरा देखते हैं। साइकस की बात करें, निम्नलिखित में किस जंतु संघ, साइकस किस में आते हैं, तो ये आपको जिम्नोस्पर्म में आते हैं। क्या होता है साइकस में, तो ये साइकस जिम्नोस्पर्म अनावर्ती बीजी समूह का एक पौधा है, सदाबहार पौधा है। अनामित पौधे में, ठीक है, नग्न बीज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, नेक्ट होते हैं, ठीक है, बीज क्या होते हैं, नग्न होते हैं, ठीक है। अब आगे आते क्या प्रश्न मिलता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। एंजियोस्पर्म उच्च पादप है, इसमें एक एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एक बीज पत्री होता है, जैसे धान हो गया, गेहूं भी का, एवं द्विबीज पत्री मटर, चना, सरसों आदि पादप होता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में। थैलोफाइटा ऐसे पादप का समूह जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती के विभेदित नहीं होता, जैसे शैवाल हो गया, कवक हो गया, लाइकेन हो गया, सारे के सारे क्या है, तो थैलोफाइटा है। इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रुंध होते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसके बारे में है, ये किसके बारे में, पोरीफेरा के बारे में, किसके बारे में है, पोरीफेरा के बारे में, किसके बारे में, तो पोरीफेरा के बारे में। संघ पोरीफेरा के जीवों में पाचन, उत्सर्जन समेत कई प्रक्रिया में विशेष तंत्र से पूरा होता है, जिसे लाल तंत्र कहते हैं। लाल तंत्र में जल जंतु के शरीर में ऑस्ट्रिया से प्रवेश करता है एवं ऑक्सुकुलम से उत्परिवर्तित होता है। पोरीफेरा का उदाहरण की बात करेंगे, यूप्टिक्लेटला, साइकोन, स्पॉन्जी जला है, माइक इनका इको कर रहा है। एनेलिडा की बात करेंगे तो जंतु जगत का एक संघ है, जिसमें जीवों का शरीर कैसा होता है, एनेलिडा छल्लानुमा और गोलाकार होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे केचुआ की बात करेंगे, नेरिस की बात करेंगे, हेट्रोनेरिस की बात की, सबके सब इसी में आते हैं। प्लेंटी हेलमेंथेस की बात करेंगे तो जीव मूलतः परजीवी होते हैं। इस संघ के उदाहरण प्लेनेरिया है, ठीक है, फैसियोला है, ठीक है, एस्कैरिस है, ठीक है, इस सबको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यूडोरेना की प्रजाति में होने वाला भिन्न आकरण युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, ठीक है, यूडोरिना की प्रजातियों की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या कहलाता है बताइए, असमय युग्मक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूडोलिनिया की बात करेंगे, प्रजाति में होने वाला दो भिन्न आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, इसको असमय युग्मन कहलाता है। क्या कहलाता है, असमय युग्मन कहलाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्या कहलाता है, तो असमय युग्मन कहलाता है, ठीक है। यूडेरिना एक शैवाल की प्रजाति है, जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मकों के संलयन का असमय युग्मन होता है। असमय युग्मन शैवालों को लैंगिक जनन का प्रकार है, ठीक है, शैवालों में लैंगिक जनन के अन्य प्रकार समय युग्मकी या विषय समय युग्मकी है, ठीक है। लैंगिक जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मक बनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ सवाल प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी होते हैं, ठीक, कुछ सवाल की बात करें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, तो स्रोत भी होते हैं। मेवा वनस्पतिक तेल मछली के डैश समृद्ध स्रोत है। क्या मेवा की बात करेंगे, तो मेवा की बात करेंगे वनस्पतिक तेल और मछली के समृद्ध स्रोत है, ठीक है, किसका है, ओमेगा 3, क्या है, तो ओमेगा 3 का समृद्ध स्रोत है, ठीक है। ओमेगा 3 के बसीय अम्ल फैटी एसिड का मुख्य स्रोत अलसी, मेवा, मछली का तेल आदि है। इसमें सेवन से हृदय संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती है, क्योंकि यह ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, कम करता है। मुख्य 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तीन मुख्य ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्या, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, इकोसाम्पेटोनिक एसिड,
ठीक है, डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के ऊर्जा का मतलब क्या है, तो मुख्य स्रोत है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें क्या है, तो क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, तो ध्यान में रखेंगे क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से जलीय सूक्ष्मजीव पादप प्लवक खाते हैं और फिर मछली, ठीक है, क्रस्टेशियन और अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बन जाते हैं? कौन होता है, इसको क्या बोलते हैं, तब प्राणी प्लवक कहते हैं। प्राणी ठीक है, प्लवक। प्राणी प्राणी प्लवक पादप प्लवक को भोजन रूप में, ठीक है, प्रदान करता है। प्राणी प्लवक स्वयं मछली, क्रस्टेशियन एवं कुछ अन्य समुद्री जीवों को खाता है। जुजेंथलाई एक शैवाल है जो कि पॉलिप्स, ठीक है, के भीतर रहकर प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। प्रवालों को समुद्र का मतलब क्या, प्रवालों को समुद्र का क्या बोलते थे, वर्षावन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शैवालों का क्या कहते हैं, तो वर्षावन कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे आगे क्या प्रश्न है, अब ज्यादा नहीं है, 10-20 बचा हुआ, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है, थैलोफाइटा का कौन सा पौधा शामिल है, थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल होते हैं, क्या बताएंगे? नोस्टॉक, गुलाब और तरबूज है। उल्वा, चारा और क्लेडोफोरा है। गुलाब, कमल और लाइकेन है, या फिर कमल लाइकेन संवही पादप का ट्रेडोफाइटा है। तो उल्वा, चारा और क्लेडोफोरा है, किस में आता है ये, तो थैलोफाइटा में आता है। ठीक है, थैलोफाइटा का डिफिनेशन क्या बताया था, तो थैलोफाइटा ऐसे पादपों का समूह है जिसमें जड़, तना एवं पत्ती विभेदित नहीं होते हैं, जैसे शैवाल, कवक एवं लाइकेन। ठीक है, इस सारे के साथ थैलोफाइटा में आएगा। वर्ण के आधार पर शैवाल कई प्रकार के होते हैं, जैसे शैवाल की बात करें, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी कैसा होता है, हरा शैवाल होता है। कैसा होता है, हरा शैवाल होता है। एक होता है भूरा शैवाल। भूरा शैवाल का नाम क्या बताया था, बताइए तो, अभी जस्ट हुआ है, तो क्या होता है उसको, फ्योसाइसी होता है। उसके बाद लाल शैवाल का नाम क्या होता है, तो रोडोफाइसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे और शैवाल में किस प्रकार का फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा शैवाल में, होता है। बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए ये भी कह सकते हैं शैवाल क्या होता है आपका, स्वपोषी होता है। कैसा होता है शैवाल, शैवाल कैसा होता है, स्वपोषी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। शैवाल में क्या होता है, तो शैवाल आपका क्या होता है, तो स्वपोषी होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलेंगे तो क्या प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुपोषण का गंभीर रूप है जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र के आसपास होता है? कौन सा होता है, क्या बताइए, बताइए क्या होगा, क्या होगा, तो बताइए। बिल्कुल, तो क्या होगा, तो क्वासियोर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्या, तो क्वासियोर। ठीक, किसमें होता है, बच्चों में होता है मुख्य रूप से। ठीक, किसमें होता है, बच्चों में होता है। क्वासियोर के प्रोटीन की कमी से होने वाला एक बीमारी ज्यादातर बच्चों में होता है। मरासमस बीमारी भी प्रोटीन अन्य पोषक तत्वों की कमी से होता है। खाद्य विषाक्तता या अन्य कारण से डायरिया होता है, जिसमें उल्टी, थकान, पेट दर्द आदि के लक्षण होते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जीवाणु के संक्रमण से होता है, यह प्राय बच्चों में होता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये सारे के सारे बाकी क्वासियोरकर की बात करें, मुख्यतः किसकी कमी से होता है ये, तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, बच्चों में कौन सी बीमारी जो होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में मुख्यतः होता है। क्या होता है, क्वासियोरकर। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, नहीं, रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स। और रिकेट्स की बात करेंगे तो विटामिन डी की कमी से बच्चे में क्या, बड़ों में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्त अल्पा, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा में रक्तस्राव होता है। स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखें, स्कर्वी, बिल्कुल। ठीक है, स्कर्वी बीमारी पर्याप्त स्कॉर्बिक और विटामिन सी न होने के कारण होता है, इसमें मसूड़ों में रक्तस्राव आदि होता है। विटामिन सी मुख्य स्रोत खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि है। थायमिन की बात करें, विटामिन 1 की कमी से बेरी रोग होता है, इसका मुख्य स्रोत हरी पत्तेदार सब्जी है, मछली, दाल, साबुत अनाज आदि है। ठीक है, साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं का संश्लेषण कम होता है। निमोनिया फेफड़े संबंधी क्या है, संक्रमण है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? ठीक है, कैल्शियम का कार्य हमारे शरीर में क्या नहीं है, बताइए क्या नहीं है, तो यह पाचन तंत्र में मदद करता है, ये हमारे शरीर में कैल्शियम का काम नहीं है। ठीक है, बाकी कैल्शियम के पाचन तंत्र में कोई भूमिका नहीं होती। कैल्शियम का काम क्या होता है, हड्डी, दांत के लिए जो आवश्यक है, इसके साथ रक्त संचार बढ़ाने एवं रक्त को थक्का जमने में सहायक भी करता है। कैल्शियम मांसपेशियों के सिकुड़न एवं संदेशों को मस्तिष्क से अन्य भाग तक पहुंचाने में मदद करता है। कीवी फल में अत्यधिक कैल्शियम पाया जाता है। किस फल में, तो कीवी के फल में कैल्शियम ठीक ठाक पाया जाता है। विटामिन के एवं रक्त विमाणु, प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का में सहायक होते हैं। ठीक है, कैल्शियम का भी थोड़ी बहुत उसमें भूमिका होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलो। ठीक है, आगे चलेंगे तो कौन सा कोशिकांग, ठीक है, ईआर जैसी मोटाई, ठीक है, वाली एक के ऊपर एक लगी झिल्लीदार थैली है। ठीक है, ईआर का मतलब क्या होगा,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो प्रोटीन और लिपिड्स अणुओं विशेष रूप से अस्थायी प्रोटीन और संसाधित करने के लिए उसकी पैकेजिंग में सहायक होता है, ठीक है, उसको गोल्जी उपकरण बोलते हैं। गोल्जी काय की खोजकर्ता की बात की कैमिलो गोल्जी थे 1898 में, ठीक है। ईआर की बात करें अंतःप्रदेयी जालिका होते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी मोटाई वाली एक के ऊपर एक लगी झिल्लीदार थैली होते हैं। ये प्रोटीन लिपिड आदि में पैकेजिंग का काम करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गोल्जी काय को क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाए। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोलिकर ने ही खोजा था, लेकिन बाद में जाके क्या किसने खोजा था? जिसने व्यापक विज्ञानना किसने दी थी? अल्टमैन ने दी थी। किसने दी थी? ध्यान में रखें, क्या किसने दी थी? अल्टमैन ने दी थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। जो कोशिका का विद्युत गृह या फिर पावर हाउस भी कहते हैं। डैश मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे इंट्रासेलुलर लक्ष्यों तक पहुंचाता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था, कोलिकर ने किया था उसको 1885 के आसपास, ठीक है, 1885 के आसपास अल्टमैन, ठीक है। अल्टमैन, उसका नाम की बात करेंगे, नाम बेंडा ने नामकरण किया था, सही है, ठीक है। और अल्टमैन भी 1885 में, इसलिए व्यापक अर्थ, ठीक है। क्या थ्योरी से दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वाला? अल्टमैन कौन दिया था? थ्योरी अल्टमैन। हाँ, ठीक है। व्यापक व्याख्या जो था अल्टमैन ने ही किया था, ठीक है, 85 में। बताइए क्या होगा? तो इसको, इसी को गोल्जी काय को बोलते हैं। इसको क्या बोलता है? गोल्जी काय को क्या बोला जाता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। आगे की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा। गोल्जी काय की खोज करते कैमिलो गोल्जी कोशिका सामग्री के पैकेजिंग के कार्य करता है, इसे कोशिका के भीतर पहुंचाने का, कोशिका के भीतर तथा कोशिका के बाहर लक्षित जगहों पे पहुंचाता है। अंतःप्रदेयी जाल का विशेष रूप से खुरदरी होती है। कैसी होती है यार? कैसी होती है? खुरदरी होती है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण हेतु सतह प्रदान करती है। लाइसोसोम की बात करें, खोज करता है क्रिश्चियन डी डुबे को, ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पादप कोशिका में रितिका बड़ी होती है, वही जंतु कोशिका में क्या होती है? छोटी होती है। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च की लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। किसके बने? तो ग्लूकोज के बने होते हैं। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाली श्रृंखला ग्लूकोज से बनी होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट तथा का सरल भाग है। ये हमारे ऊर्जा का मतलब क्या है? तो मुख्य स्रोत है। ग्लाइकोजिन सेलुलोज में स्टार्च ग्लूकोज के बहुलक है। दो ग्लूकोज के अणु के जुड़ने से माल्टोज बनता है। इसका मुख्य स्रोत की बात करेंगे, अंकुरित क्या है? बीज है। सेलुलोज के मुख्य उत्पादन में कपास, रेशा, रियोन आदि होता है, ठीक है। ग्लैक्टोज एक, ठीक है, मोनोएस्केराइड है। इसका मुख्य बात करेंगे स्रोत, मुख्य स्रोत की बात करेंगे दूध, मक्खन, आइसक्रीम आदि। सेंट्रोमियर के स्थान पे, ठीक है, सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र प्रकार नहीं है? ठीक है, तो लोफोसेंट्रिक नहीं है, मेटासेंट्रिक नहीं है, एक्रोसेंट्रिक नहीं है, या फिर टेलोसेंट्रिक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? लोफोसेंट्रिक नहीं है। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर बात करें, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रोमियर गुणसूत्र का मध्य भाग होता है, ठीक है। कोशिका के गुणसूत्र में तंतु जैसी पाई जाने वाली संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे की बात करेंगे, आगे क्या प्रश्न है, तो बात करेंगे यहाँ पे, आप देखें निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो क्या बताएंगे? क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करने वाले सक्षम जलीय जीवों का विविध समूह है, ठीक है, ध्यान में रखना है। वर्ण की बात करें, इसको पिगमेंट बोलते हैं, के आधार पर शैवाल के कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग वर्गों में बांटा जाए। जैसे हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी, भूरे को ब्रियोफाइसी और रेडोफाइसी होता है। बात करेंगे कवक पादपों का ऐसा समूह जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। खमीर एक कवक है जिसका उपयोग शराब उद्योग एवं अन्य खाद्य सामग्रियों में किया जाता है। प्रोटोजोआ एक कोशीय जंतुओं का एक संघ है, इसके अंतर्गत अमीबा, पैरासियम, युग्लिना आदि आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक बहुकोशिका व स्वपोषी जीव है? तो क्या बताएंगे? तो क्या होगा? पादप हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पादप हो जाएगा, ठीक है। पादप कोशिका बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक एवं स्वपोषी होती है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में पर्णहरित पाई जाती है, ठीक है, जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। क्या होता है? पादप कोशिका में क्या पर्णहरित पाया जाता है, जो कि अपना भोजन क्या बनाता है? स्वयं बनाते हैं। दरअसल कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूकेरियोटिक होते हैं, ये कोशिका बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवाल में पाया जाता है। यूकेरियोटिक किसमें पाया जाता है? सिंगल सेल वाला होता है। किसमें पाया जाता है यूकेरियोटिक? तो क्या बताएंगे?
सर इसमें किसमें पाया जाता है, ध्यान में रखें। कोशिका में होता है। बिल्कुल, बैक्टीरिया एवं निरहरित शैवाल में। यूकेरियोटिक किसमें होता है, सॉरी एक सर मिनट, वो यूकेरियोटिक होगा ना, प्रोकैरियोटिक होगा वहां पर बैक्टीरिया और हर सवाल में। यूकेरियोटिक तो बहुकोशिकीय होता है। प्रोकैरियोटिक होगा। ये गलत लिख दिया है ना। ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विकसित केंद्रक में सभी कोशिकाएं उपस्थित होती है, ये सभी उच्च जीवधारियों में पाया जाता है। कुकुरमुत्ता एक यूकेरियोटिक कवक है। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, जैसे, ठीक तो है। यूकेरियोटिक तो ठीक दिया हुआ, जीवाणु निरहरित शैवाल, ठीक है। जीवाणु प्रोकैरियोटिक होता है ना, सिंगल बैक्टीरिया सेल तो है वाला। ना। हाँ, तो जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। जानवर यूकेरियोटिक जीव है, किंतु पर्णहरित की उपस्थिति के कारण स्वपोषी नहीं होता है, ठीक है। अपवाद की बात है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना क्या है, ठीक है, यूग्लिना इसमें स्वपोषी होता है यूग्लिना, यूकेरियोटिक है, बट उसमें स्वपोषी नहीं होता। स्वपोषी होता है, स्वपोषी होता है यूग्लिना, अपवाद है ये। यूकेरियोटिक स्वपोषी नहीं होता, यूग्लिना होता है स्वपोषी, जी जी। ठीक है। क्या है ये, विवाद, अपवाद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ शिलेंट्रेटा से संबंधित है, ठीक है। ऑलेरिया, हम तो सोच रहे हैं ये सब नौकरी के बाद ये सब जीवन में काम कहाँ आएगा, ठीक है। ये सब जो याद कर रहे हैं, ये सब कहाँ पे काम आएगा। ऑरेलिया, ठीक है, कहाँ पे काम आएगा, ये हमको लगता नहीं कहीं पे काम आएगा। ऑरेलिया कोई काम लायक नहीं शिलेंट्रेटा है से सर। संबंधित, ये समुद्र में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑरेलिया को जेली फिश या फिर मून जेली भी कहते हैं। मान लीजिए किसी को रेलवे का नौकरी होता है, रेलवे में इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा इसका प्रयोग, बताइए। आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या प्रश्न है, इसको पढ़िए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, संघ शिलेंट्रेटा निडेटिया के जीव द्विरोकीय बहुकोषीय जंतु होते हैं। इनके अन्य उदाहरण की बात करें, फाइसेलिया है, हाइड्रा है, ठीक, एडमेसिया है, लोरेलिया आदि, ठीक है। स्पंजिया तथा बाद स्पंज एक समुद्री जल के स्पंज है, जिसे संघ पेरिफेरा कहा जाता है, ठीक है। साइकोन या क्राउन स्पंज की एक समुद्री जल स्पंज है, जिसे पोरीफेरा संघ में रखा जाता है। सभी स्पंजों में नाल तंत्र होता है, जिसमें ऑस्ट्रिया तथा, ठीक है, ऑस्कुलम मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्पिंजिलिजा ताजे फल का स्पंज है, यह संघ की पोरीफेरा के अंतर्गत ये झीलों और तालाबों में पाया जाता है। क्या नाम है, स्पेंजिला। ताजे जल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का स्पंज होता है, याद रहेगा। चलिए आगे चले, 2-4 क्वेश्चन और रह गए ना, कितने थे, 123 नहीं 133, 33 सर, 33 है, ठीक है। उतकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव लाल रक्त का निकाय, ठीक है, कोलेजन और पेशी जंतुओं की अभिरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला, ठीक है, उत्कर्पणीय प्रवृत्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है। क्रिस्टल वायलेट, इओसिन, एरिजरीन, ठीक है, सैफरेनिन। क्या होता है, इओसिन होती है। इओसिन लाल गुलाबी प्रतिदीप्ति रंग की एक श्रेणी है, जिसका उपयोग लाल रक्त कोशिकाओं, कोशिका द्रव, कोलेजन एवं पेशी जंतु का अभिरंजित करने के लिए किया जाता है। कोशिका संरचना और आकार को जांचने में मदद मिलती है, इससे कैंसर जैसे रोगों का निदान संभव है। सैफरेनिन एक लाल अभिरंजक है, जो कि ग्राम अभिरंजक में एक प्रतिरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलिजरीन एक कार्बनिक यौगिक है, इसका इतिहास में एक प्रमुख लाल डाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके मॉडेट रेड 11C, क्या लिखा हुआ है, मॉडेट रेड 11, ठीक है, और IC 58,000 तुर्की लाल के नाम से भी जाना है। किसको, एलिजरीन को, ठीक है, कार्बनिक यौगिक जिसका इतिहास में एक प्रमुख लाल डाई के रूप में इसका प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब नाम तभी याद रहेगा ना जब इसको 1-2 बार सुन लेंगे तब, या फिर दोबारा पढ़ेंगे तभी जाके याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट का उपयोग कपड़ों और कागज के डाई के रूप में किया जाता है। किसने किया है, क्रिस्टल वायलेट का उपयोग क्यों किया जाता है, कपड़े और कागज के डाई के रूप में किया जाता है, ठीक है। एरिजलिन का उपयोग डाई बैग के रूप में किया जाता है, लाल डाई के रूप में किया जाता है, ठीक है। कौन सी कोशिकीय संरचना अंतरावस्था पर कोशिका की गतिशीलता, आसंजन एवं ध्रुवता को नियंत्रित करती है और समसूत्तन के दौरान स्पिंडल ध्रुवों के संगठन की सुविधा प्रदान करती है। देख रहे हैं किसका साइंस है ये सब, SSC का साइंस। लाइसोसोम होगा, प्रोक्सीसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, फिर ग्लाइसोक्सिन होगा। क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा। क्या होगा, सेंट्रोसोम। क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, ठीक है। तो देखिए सेंट्रोसोम जिसको तारकाय कहते हैं, ठीक है, एक बेलन जैसी संरचना होती है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज बावेरी ने की थी 1888 में। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो बावेरी ने की थी। किसने की थी, बावेरी ने की थी, कब के, 1800। लाइसोसोम की खोज करता है क्रिश्चियन डिडूबे को आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रैक्सिसोम एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इसमें ऊर्जा
चयापचय हेतु एंजाइम होता है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है बताइए निम्नलिखित में से कौन की बात करेंगे प्रोटोजोआ नहीं है, तो क्या बताएंगे निम्नलिखित में से कौन जो प्रोटोजोआ नहीं है, ठीक है अमीबा नहीं है, यूग्लिना नहीं है, स्टाइफा। प्लाज्योडियम नहीं है, फिर स्टाइफा नहीं है, ठीक है तो स्काइफा प्रोटोजोआ नहीं है, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्योडियम, पैरासियम आदि जीव प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजोआ जंतुओं के लक्षण क्या है, एक कोशीय संरचना होती है, यूकेरियोटिक होती है, प्राय जलीय जीव होते हैं, मलेरिया, कालाजार, ठीक है अमीबी, पेचिस आदि प्रोटोजोआ से होने वाला क्या है बीमारी है, ठीक है मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी किसे प्रभावित करता है, मलेरिया प्लीहा किसे, को प्लिया तिल्ली को। प्लीहा आपको नहीं करता है क्या, नहीं आंत को नहीं टाइफाइड प्लिया करता वो है। करता को टाइफाइड टाइफाइड करता करता है, है। नहीं आठ का टाइफाइड करता है, पलिया को करता है ना, तिल्ली को करता है, तिल्ली को वही तिल्ली को। पलिया तिल्ली, आठ को क्या करता है टाइफाइड करता है, ठीक है निम्नलिखित में से किस स्थिति में विशेषकर प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी के कारण गंभीर शारीरिक मानसिक मंदता हो जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, स्किन नहीं दिख रहा है। अच्छा क्या बोल रहे हैं, कराची अधिवेशन में चले गए थे, ठीक है अब टू क्या बोलते हैं ये अब थायराइड को बोलते हैं अब टू। हाँ बिल्कुल, क्या अब टू बामनता, ठीक है क्या होता है इसमें, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें देखिएगा प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी के कारण बौनापन या फिर अब टू बामनता होता है, ठीक है इससे शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित हो जाता है। प्राग गर्भाक्षक, ठीक है में गर्भावस्था से प्रेरित उच्च रक्तदाब होता है वही, ठीक है आबिस, ठीक है आबिस द्रव्यता बीमारी परजीवी टोक्सोप्लाज्मा गोंडी से होता है, ये आंखों, कंकाल, मस्तिष्क आदि में स्पीड बनाता है। गोंडी उपदंश की बात करें इसको क्या बोलेंगे इसको, स्पेहेल्स बीमारी, साइफिलिस ठीक है बोलेंगे। टेप्रोनेमा प्लेडियम जीवाणु से होता है, इसमें जनांग में घाव हो जाता है, ठीक है ध्यान में रखें। आगे की बात करेंगे टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के निम्नलिखित में से किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है, धीरे पढ़िए ना। बिडाल, क्या टाइफाइड में बिडाल ही होता है ना, जी हाँ। कौन सा टेस्ट होता है, बिडाल टेस्ट होता है, ठीक है बिडाल टेस्ट टाइफाइड बुखार की पुष्टि की जाती है, इसमें संक्रमित व्यक्ति को विशिष्ट एंटीबॉडी वाले सीरम से ये प्रशिक्षित किया जाता है। टाइफाइड बुखार, ठीक है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, संक्रमित जल में भोजन से फैलता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, ठीक है सीआरपी टेस्ट, सीआरपी टेस्ट का क्या होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के द्वारा शरीर से होने वाले सूजन तथा किसी प्रकार के संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। जीवाणीय कपास, जीवाणीय कसाव में कितने उत्तक होते हैं, कितने घटक होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें 3 होते हैं, ठीक है स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है, ठीक है ये हाल फिलहाल में पूछा गया है, ठीक है जीवाणीय कसाव में मुख्यतः 3 घटक होते हैं, यह तंतु, हुक एवं, ठीक है बुनियादी शरीर से मिलकर बना होता है। इसमें तंतु क्या होता है सबसे लंबा होता है, कसाव जीवाणु में गति करने में मदद करता है, फिलामेंट एक प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसमें, ठीक है क्या बोलते हैं फ्लैगेलिन प्रोटीन कहते हैं। जीवाणुओं के व्यास के आकार की सीमा कितनी होती है, 200 से लेके 220 से लेके 200 नैनोमीटर होती है, ठीक है विषाणुओं की व्यास का आकार कितना होता है, तो इतना होता है, इसका आपको ध्यान में रखेंगे। विषाणुओं के व्यास का आकार 20 से लेके 200 नैनोमीटर है। विषाणु की खोज 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के अध्ययन करते समय किसने की, इवानोस्की ने की, ठीक है कहाँ का वैज्ञानिक था इवानोस्की, तो क्या बताएं कहाँ का वैज्ञानिक था इवानोस्की, ठीक है रशियन साइंटिस्ट था, कहाँ का था रशियन था, ठीक है यह मुख्य रूप से नाभिकीय जल और प्रोटीन, ये किससे बना था, नाभिकीय अम्ल और मतलब प्रोटीन से बना होता है, ठीक है इसमें सुरक्षात्मक खोल को क्या बोलते हैं, विषाणु में जो सुरक्षात्मक सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है ये किसका बना होता है, सुरक्षात्मक खोल जो होता है प्रोटीन का बना होता है। विषाणुओं को सजीव एवं निर्जीव के बीच के संयोजक, न तो सजीव है न तो मतलब निर्जीव है, दोनों का बीच का खरी मानते हैं। इनसे कुछ होने वाले प्रमुख बीमारी से HIV एड्स की बात करेंगे, इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे, खसरा की बात करेंगे, चिकन पॉक्स की बात करेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थिति में वास्तविक अंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिका पे हमला करती है, ठीक है क्या होता है, ऑप्शन बात करेंगे तो वर्निक कोर्सोकॉर्क सिंड्रोम, ठीक है यकृत सिरोसिस, हार्टनप रोग, प्रणाली अरक्तता, क्या बोलते हैं इसको, प्रणाली अरक्तता बोलते हैं, जब शरीर में विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन की कमी हो जाने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तविक अंतर फैक्टर प्रोटीन, ठीक है आमाशय की परत से इसे बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला कर देता है, इसे बीमारी प्रणाली को अरक्तता कहते हैं, ठीक है इसमें अरक्तता, ठीक है एनीमिया भी कहते हैं, ठीक है B12, ठीक है B12 के स्रोत की बात करें अंडा, मक्खन, पत्तेदार हरी सब्जियां, गाजर इत्यादि है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी
हो जाती है, जिसे थकान एवं कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, ज्यादातर किसमें एनीमिया दिखने को मिलेगा? प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह में ज्यादातर आपको ये समस्या आपको देखने को मिलती है। ठीक है, विटामिन बी 12 एकमात्र विटामिन इसमें धातु पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? सर कोबाल्ट। मतलब विटामिन B12 की अधिक कमी से होता है परनेसिया एनीमिया। हाँ, एनीमिया होता है बिल्कुल। एनीमिया तो ब्लड की कमी से होता है ना, हीमोग्लोबिन की कमी से विटामिन बी 12 से भी एनीमिया होता है, इसकी कमी से एनीमिया होता है, विटामिन बी 12 की कमी से। ठीक है, और उसके ब्लड के कमी से भी एनीमिया होता है। एंटी परनेसिया सिंक एनीमिया प्रोटीन की होता है। बात करेंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। विटामिन बी 12 के आंतों को अवशोषित करने में सहायक होता है। विटामिन बी 12 जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसकी कमी से ध्यान में रखेंगे तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया रोग भी होता है। गलत वालों के सन 1912 में फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन बी और सी जल में है, जबकि एडीई की बात करेंगे वसा में घुलनशील है। ठीक है, वर्नी कोर्सोकॉफ सिंड्रोम एक प्रकार का मस्तिष्क संबंधी विकार है। क्या नाम है? वर्नी कोर्सोकॉफ सिंड्रोम। मस्तिष्क संबंधी विकार इस स्मृति प्रणाली को प्रभावित करता है, भूलने जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, यकृत सिरोसिस की एक बीमारी जिसे माने तो यकृत के ऊतक में प्रतिस्थापन के साथ फैलता है। ठीक है, तो सिरोसिस तो यकृत संबंधी बीमारी क्या होता है? अधिक शराब पीने से होता है ना। फाइब्रोसिस के साथ होता है, यह यकृत की संरचना एवं कार्य को प्रभावित करता है। हार्टनप रोग एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो कि शरीर में, ठीक है, ट्रिप्टोफैन और ठीक है अन्य एमिनो एसिड के असामान्य अवशोषण और उत्सर्जन का कारण बनता है। यह बीमारी मरीजों में मूत्र में अमीनो एसिड के उच्च स्तर को बढ़ा देता है। ठीक है, हार्टनप का। दुर्लभ बीमारी किसे बोलते जानते हैं? 1000 लोगों में से अगर मान लीजिए 1 या 2 लोगों को अगर बीमारी होता है, ठीक है, 1 या 2 लोगों को, तो उसको दुर्लभ बीमारी कहा जाता है। कुछ कोशिकाएं प्रकारों में कौन सी संरचना परत मुख्य रूप से सेल्यूलोज, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज और एक ग्लिनिन जैसे कार्बोहाइड्रेट 4-3-3 के अनुपात में मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों की बनी होती है। कोशिका भित्ति, केंद्रक आवरण, प्लाज्मा या फिर कोशिका विलय, क्या होगा? कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिकाएं चारों ओर से मोटे आवरण से घिरी होती है, मुख्यतः सेल्यूलोज, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। सेल्यूलोज 4 में, हेमीसेल्यूलोज 3 में और लिग्निन 3 के अनुपात में होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को सुरक्षा, निश्चित स्वरूप यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कोशिका के अंदर की खोज के रॉबर्ट ब्राउन तक कब खोजा था? 1831 में खोजा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोशिका भित्ति की बात करेंगे, कोशिका केंद्रक आवरण से घिरा रहता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पतली मुलायम परत होती है। ये जीवित एवं अर्ध परागम्य होती है। इनमें दो परत प्रोटीन के बीच लिपिड की परत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो घोंगा नहीं होगा, घोंगा एनालिडा में आता है ना। यस सर। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव की तितली, टिड्डी, चींटी, ठीक है, मच्छर, बिच्छू, मकड़िया, सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, यह भी ध्यान में, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ यही है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ की कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार: खंडित शरीर होता है, संधि पैर होता है, खुला तंत्र परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है, जैसे कॉकरोच वगैरह में क्या होता है? खुला तंत्र परिसंचरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे मोलास्का संघ के जीव में घोंघा, शिपिया, ऑक्टोपस आदि आते हैं। मोलस्का संघ आर्थ्रोपोडा का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव स्थलीय में जलीय जीव होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोण और ठीक है प्रगुही मतलब होते हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन बात करें सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया से कोशिका झिल्ली में जल परिवहन की चैनल प्रोटीन की प्राथमिक कार्य है। तो क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति, केंद्रक, प्लाज्मा या फिर कोशिका विलय। तो क्या होगा इसका? कोशिका भित्ति हो जाएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति या ठीक है एक्वापोरिन एक चैनल प्रोटीन है, ठीक है, जो जल हेतु प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है। ठीक है, इसे जल सुगमता के अंदर बाहर ये जा सकता है। ये चैनल प्रोटीन बैक्टीरिया, पौधे, स्तनधारियों समेत सभी जीवों में पाए जाते हैं। ट्रांसफेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आयरन के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन यकृत द्वारा बनाया जाता है। म्यूसिन ग्लाइकोसिलेटिन प्रोटीन होते हैं जो उपकला ऊतकों को प्रभावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था फिर से देख लीजिए। ठीक है, कोशिका भित्ति में कैसे अरे प्रश्न सुनिए, प्रश्न सुनिए क्या बोल रहा है, किसका बना होता सो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य। क्वेश्चन तो पढ़ती नहीं है, सीधे वो ऑप्शन देखती है। ऑप्शन से मतलब चीजें क्या बोल रहा है ये? बोला सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी की प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल के प्रोटीन के माध्यम से होता है। मतलब कोशिका झिल्ली में जल का परिवहन जो होता है किस चैनल के प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है, सो पूछ रहा है। ठीक है,
क्या होगा इसका आंसर? इसका कोशिका भित्ति, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का, ठीक है, एक्वापोरोक्सिन एक चैनल है जो कि प्रोटीन है, जो जल हेतु, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली की पारगम्यता बढ़ाता है, जिसमें जल सुगमता अंदर से बाहर आ जा सकता है। ये चैनल प्रोटीन बैक्टीरिया पौधे स्तनधारियों समेत सभी जीवों में पाया जाता है। ट्रांसफेरिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो आयरन के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह प्रोटीन यकृत के द्वारा बनाया जाता है। म्यूसिन की बात करेंगे तो ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन होते हैं जो उपकला उत्तकों के द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उसको मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बाद के मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए, सभी लोग बताइएगा। होमोसेपियंस सर। बिल्कुल ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, ठीक है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पैंथेरा टिग्रिस बात करेंगे तो पेंथेरा टाइग्रिस हो जाएगा, ठीक है। मोर का वैज्ञानिक नाम बताइए। शेर का क्या हो जाएगा? पैंथेरा लियो चलिए, खरगोश का क्या हो जाएगा? खरगोश का और एक तो लेगा से कुनिकुलस क्या होता है? कुनिकुलस, ठीक है। हिरन का क्या होगा? शर्विडाए, क्या होगा? हिरन का शर्विडाए। लंगूर का क्या होगा? लंगूर का होमिनोडिया। मक्खी का तो जानते हैं, मस्का डोमेस्टिका। मेढक का तो जानते हैं, टटर करती है ना मेढक, तो राना ट्रिगिना। कुत्ता क्या होता है? कुत्ता क्या होता है? फैमिलियर होता है लेकिन काटता है, इसको कैनिस फैमिलियरेसिस, ठीक है। बिल्ली की बात करेंगे, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भैंस की बात करें क्या होता है? बुबालिस। काऊ क्या होता है? गाय क्या होता है? बॉस होता है, बॉस इंडिकस। हाथी की बात करेंगे तो एलिफस होता है, मैक्सिमम्स होता है। मैक्सिमम का मतलब क्या? बड़ा, ठीक है, तो एलिपिक्स मैक्सिमम्स। आम तो जानते हो, मैंगीफोरा इंडिका। और धान की बात करें क्या? ओरिजा सेटाइवा। धान का क्या होता है? ओरिजा सेटाइवा। अरे किनका माइक क्यों कर रहा है इतना, ठीक है। गेहूं भाई थोड़ा माइक म्यूट कर लिए आप, ठीक है। बात के गेहूं का क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। मटर की बात करेंगे तो पाइसम सेटाइवम, ठीक है, दोबारा भी करवाऊंगा। सरसों का क्या होगा? ब्रेसिका क्रम्पेसिटस, ठीक है। प्याज का क्या होगा? ओलिया सेपा। कॉफी का क्या होगा? कॉफी का क्रोपिया अरेबिका, ठीक है। हाँ, अरेबिका टाइप्स ऑफ कॉफी भी होता है। अंगूर का क्या होता है? वाइनीफेरा से याद रखिए, अंगूर से क्या बनाते हैं? वाइन बनाते हैं ना, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। हल्दी का क्या होगा? कुरकुमा लोंगा, ठीक है। लोंगा लगन में प्रयोग होता है। टमाटर का क्या होगा? लाइकोप्रेक्सिस एक्सुलेंटम, बिल्कुल ठीक है। नारियल का क्या होगा? हाँ, लाइकोपिन के कारण, बिल्कुल, हाँ, उसी से, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। नारियल का कोकोकस न्यूसीफेरा, ठीक है। कोकोनट से याद रखिएगा। मक्का का जिया मेज से पता है ना, मेज का क्या होता है? मक्का को मेज बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बताना। सेब का क्या होगा? मेलस प्रीमिया या फिर मेलस डोमेस्टिका। केला का क्या होता है? मूसा पेराडिसिका। क्या होता है इसका? मूसा पेराडिसिका, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। गाजर का क्या होगा? कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग होता है ना, ठीक है। क्या होता है? डोकास कैरोटा। बांस का तो क्या होता है? बैम्बू बोलते हैं ना, बैम्बूसा स्पे। लाल मिर्च का क्या होता है? लाल मिर्च क्या होता है? कैप्सिकम एनुअस। तीखापन क्या होता है? तीखापन की वजह से क्या होता है? लाल मिर्च का तीखापन किसके वजह से होता है? कैप्सिकम की वजह से होता है, उसी से। मूली का क्या होता है? मूली का रेफेनस सेटाइविस। कमल का क्या होता है? तो निलंबो न्यूसीफेरा, ये तो पता ही है। गुलाब, बिल्कुल ठीक है। कमल का एक प्रकार का नमो 108 वाला 108 पंखुड़ी का कमल है, ठीक है। गुलाब का क्या होता है? गुलाब का रोज हाइब्रिडा। नागफनी फूल में क्या होता है? नागफनी को क्या बोलते हैं? कैक्टस बोलता है ना, क्रेडेकस। कुमुदनी की बात उसको लिली बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिलियम लैंसीफोलियम। क्या होता है? लिलियम लैंसीफोलियम। पलाश के फूल को क्या बोलोगे? ब्यूटिया, ठीक है, पार्विफ्लोरा। एक बार रिपीट करता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए, मनुष्य, सभी लोग बोलिए।
होमोसेपियंस, ठीक है, ध्यान रखें। बाघ का, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। अरे जल्दी जल्दी बोलिए। मोर का, का हो जाएगा शेर का, बाबोस्टेटर। शेर का, पैंथेरा नीचे वाला लोग लियो। क्यों नहीं बोल रहे? खरगोश का, आरिस कुनिकुलस। कुनिकुलस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हिरन का, सर्विया। मस्का डोमेस्टिका। सॉरी लंगूर का, मूर्खा होमी मेढक का, टिग्रिस। राना मेढक का क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, राणा टिग्रिना। कुत्ता का, केनिस टिग्रिस। आपका कैनिस फेमिलस। बिल्ली का, फेलिस हो जाएगा, फेलिस डोमेस्टिका। भैंस का, बुबालिस। गाय का, गाय का, बॉसिडस। हाथी का तो आपका ना बड़ा होता है ना, तो वो क्या क्या बोलते हैं इसको, बड़ा मैक्सिमस। हाँ ठीक है। धान का बताइए, आम का बताइए, धान का बताइए। मैंगीफेरा इंडिका। धान का क्या बना? ओरिजा वेस्टाइवा, ठीक है। टिक्टिमा, टिकम एस्टिवम किसका होता है? टिकम एस्टिवम गेहूं का। चलिए, मटर का क्या होगा? मटर का पी बोलते हैं ना, पी से क्या बना है? सरसों का क्या होगा? सरसों का ब्रेसिका मतलब दबाना, ठीक है। सरसों से तेल लगाने के लिए क्या करता है? उसको दबाना पड़ता है, ठीक है। तो ब्रेसिका कंप्रेसिटस, ठीक है। प्याज का क्या होगा? प्याज का ओलियम से कंप्रेसर में फिरवाते हैं उसको, तब तेल निकलता है कंप्रेसर से। बिल्कुल ठीक है। प्याज का क्या होगा? ओलियम सेपा। कॉफी का क्या होगा? कॉफी का अरेबिका, ठीक है। हाँ, कॉफी क्या? कॉफी क्या है? तो कॉफी अरेबिका का पार्क है। कॉफी या अरेबिका। अंगूर बताइए। वाइनिफेरा। वाइन से क्या बनता है? अंगूर से वाइन बनता है। हल्दी का क्या होगा? लौंगा। टमाटर का क्या होगा? नारियल का क्या होगा? कोकोकस न्यूसीफेरा। जियामेज, ठीक है, ध्यान रखें, जियामेज, ठीक है। सेब का मेलस प्यूमा डोमेस्टिक या तो डोमेस्टिका। केला का मूसा पेराडिसिका। गाजर का कैडोटा का बेम्बूसा स्प्रे कैप्सिकम अनुलस का नीलम्बो ठीक है। कमल का क्या होगा? कमल का नीलम्बो न्यूसीफेरा। क्या होगा? गुलाब का रोजा हाइब्रिडा। कैक्टेगस लिलियम फोलियम। प्लास का फूल का क्या होगा? प्लास का फूल का ब्यूटिया पार्विफोला। ब्यूटिया पार्विफोला भारत के किस मैदान में पाए जाते हैं? प्लास या टेसू का फूल जी सर ना नॉर्थ में पाया जाता है। इसको जंगल की आग भी कहते हैं, इसलिए मतलब गर्मियों में इसके पत्ते गिर जाते हैं तो इसका फूल। 1757 की लड़ाई कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में सर। पलासी थी बंगाल में। का नाम पड़ा था, ठीक है। मैदान का नाम पेड़ की वजह से ही था। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जंतुओं का अध्ययन होता है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर। विटीकल्चर वर्मीकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। वैज्ञानिक अध्ययन कृषि का अध्ययन रेशम कीट पालन सेरिकल्चर। इक्तियोलॉजी। मछलियों का खेती पीसी कल्चर। मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी। थोड़ा सा चेंज किए आप लोग, देख के बोले। कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी।
ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी और सर्पेटोलॉजी, ओफियोलॉजी भी होता है ना होता है, ठीक है। सर्पेटो भी होता है, ओपियो भी होता है, ठीक है। चींटियों का अध्ययन छिपकली का होता है होता है, छिपकली का, ठीक है। फास्फोरोलॉजी का ओपियोलॉजी भी होता है छिपकली सांप का। चींटियों का अध्ययन क्या होता है? मर्मिकोलॉजी का अध्ययन, मर्मिकोलॉजी, ठीक है। ध्यान में क्या होता है तो ध्यान में रखिएगा मर्मिकोलॉजी, ठीक है। मृदा निर्माण एवं प्रकार का अध्ययन, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी, इकोलॉजी, हार्मोन का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी, आनुवंशिकता का अध्ययन, आनुवंशिकी, हेप्टोलॉजी, ब्लड का स्टडी ऑफ ब्लड, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी, सीरोलॉजी सर, सीरोलॉजी, हेपेटोलॉजी भी तो होता है सर, ब्लड का अध्ययन। चेक कीजिए तो दिया होगा कहीं ऊपर, देखते हैं। रक्त परिसंचरण की नहीं दिया, चेक कीजिए। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। बैक्टीरिया की खोज किसने की? लीवेनहॉक। जीवित या मृत बैक्टीरिया का खोजा था इसने? जीवित का क्या किया था? तो जीवित का, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, किसके किया था? जीवित का किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। बताया पोलियो टीका का कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ऊपर में छूट गया था, हिस्टोलॉजी किसका था? हिस्टोलॉजी उत्तक का उत्तकों का, क्या होता है? बालों का अध्ययन, ट्राइकोलॉजी, कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, मोमोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या बताएंगे? डेमोग्राफी कहता है, ठीक है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ठीक है। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक, ठीक है। ध्यान में पोलियो का टीका की बात किसने दिया था? जोनास देखिए ओपीवीआर किसने दिया था? ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने दिया था? साबिन ने दिया। किसने? साबिन ने दिया था। किसने दिया? साबिन ने, ठीक है। प्लेस्लिन की खोज किसने की? प्लेस्लिन की खोज बिल्कुल किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, ठीक है। आप हमें ये बताएंगे डीडीटी की खोज किसने की? डीडीटी पॉल मूलर। रेबीज का टीका किसने खोजा? रेबीज का टीका लुई पास्चर। रक्त समूह की खोज लैंड स्टैंडर्ड ने कब किया था? 1882, 1901 ना। विटामिन की खोज किसने की? कमिसिको फंक, बात करेंगे, फंक ने किया था, ठीक है। बीसीजी की खोज यूरिन कॉलमेट ना सर, कॉलमेट और ग्यूरिन ने। बहुत छोड़। डायलिसिस की खोज किसने किया? डायलिसिस विलियम कोल्फ ने किया था, ठीक है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कैंसर का जीन बेनबर्ग का बेटिंग और बेस्ट ने, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने किसका खोज किया था? वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे और भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। टिटनस की बात करेंगे। प्रभावी अंग क्या होता है? टिटनस का प्रभावी अंग कौन है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है। किस जीवाणु की वजह से होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। जीवाणु क्या होता है? लक्षण क्या होता है? शरीर में ऐठन हो सकता है, जबड़ा का बंद होना हो सकता है। हैजा की बात करें, प्रभावित अंग कौन है? हैजा में ब्रेवियो, बिल्कुल आंख होता है। किसके वजह से होता है? रीजन क्या है? ब्रेवियो कोलोरी। लगातार दस्त और उल्टियां होगी, ठीक है। टाइफाइड की बात करेंगे, क्या प्रभावित करेगा टाइफाइड में? पाचन। बिल्कुल आंत और पाचन तंत्र, ठीक है। कौन सी वजह क्या होगा इसका? क्या वजह होगा? साइलोमोला टाइफा, ठीक है। ध्यान रखें, टाइफा तेज बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। क्षय रोग की बात करें, फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। किसके वजह से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसको टीबी भी कहते हैं। क्या होगा? बार बार खांसी के साथ साथ कफ आएगा, ठीक है। फेफड़ा को प्रभावित होता है, ठीक है। और क्या कहा जाता है? अगर 7 दिन से अगर ज्यादा दिन से अगर आपको खांसी हो रहा है तो जाके क्या करना चाहिए? इलाज कराना चाहिए, डॉक्टर से में जाके दिखाना चाहिए, ठीक है। डिप्टीरिया की बात करेंगे, श्वास नली को प्रभावित करता है। कॉरिक्यूनो बैक्टीरियम डिप्टीरिया, ठीक है। सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना होता है डिप्टीरिया में, ठीक है। काली खांसी की बात करेंगे तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है।
श्वसन तंत्र को क्या बोलते हैं इसको? बोडेला पिटियस की वजह से होता है। क्या होता है? लगातार इसमें खांसी आना आपको होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये आधुनिक आवाज जहां से आ रहा है ना, माइक बंद कीजिए। अरे इसको कैसे करूं? इधर से यहीं से करिए विषाणु वाला सर, विषाणु जन्य बात करेंगे। विषाणु से होने वाले, उधर सब जीवाणु से होने वाले थे। विषाणु, पोलियो की बात करेंगे तो किससे प्रभावित? विषाणु का नाम बताइए, क्या नाम है? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस। क्या क्या होगा? लगभग पूरा बॉडी ही एक तरह से मतलब देखेंगे तो पोलियो से प्रभावित होता है। ठीक है, ध्यान में क्या होता है? एक तरह से पूरा बॉडी ही मतलब क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है? ज्वर हो सकता है, बदन में दर्द होता है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। ठीक है, एड्स की बात करेंगे तो आपका क्या एक तरह से मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करेगी। HIV वायरस होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, वजन का घटना होता है। ठीक है, खसरा की बात करेंगे, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। किस विषाणु से होता है? खसरा किससे होता है? तो रूबीओला विषाणु से होता है। ठीक है, क्या होता है? शरीर पे लाल दाना आ जाएगा। ठीक है, रेबीज की बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र को आपको प्रभावित करता है। रेबीज वायरस होता है, पानी से डर लगना होता है, जो कि मुख्यतः कुत्ते के लार में रेबीज का वायरस पाया जाता है। हो जाने से आपको क्या होगा? पानी से आपको डर लगेगी। ठीक है, ध्यान में रखेगा। इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, चेचक की बात करेंगे, संपूर्ण बॉडी में हो सकता है। ठीक है, बैरिसेला जोस्टर बीजाणु से हो सकता है। क्या होगा? बिल्कुल, ज्वर होगा, शरीर में दर्द होगा, जुकाम हो सकता है, उल्टी हो सकता है, शरीर पे लाल दाने हो सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस की बात करेंगे, यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस वायरस से होता है, थकान हो सकता है, फ्लू, पेशाब में मल का रंग पीला हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, भूख न लगना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे तो संपूर्ण शरीर में होता है। इन्फ्लुएंजा खुद ही एक वायरस है, इससे मतलब आपको होता है। ठीक है, ये सारे के सारे बीमारी जो थे, ठीक है, क्या थे? तो विषाणु। तो बीमारू और जीवाणु से कैसे प्रश्न पूछते हैं? या तो गोला लगाने के लिए दे देंगे से बताओ, या फिर बोल देंगे से इन चारों बीमारियों में से कौन सा विषाणु से है, या फिर बोलेगा कौन जीवाणु से है। ठीक है, या फिर पूछ देंगे ये रोग जो है से किस अंग को प्रभावित करता है, या फिर ये रोग जो है से किस विषाणु से होता है, या फिर इस रोग का लक्षण क्या है। ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आते ही रहते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए तो फेवरेट चैप्टर है। अब आते तो कवक से होने वाले रोग। ठीक है, तो ध्यान में सबसे पहले दम्मा की बात करेंगे तो एस्पीजिलस, ठीक है, फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। गंजापन की बात करेंगे, ये बहुत बार पूछा है, किससे होता है? टीनिया कैपिटेस से होता है। ठीक है, दांत की बात करें, ये भी कवक से होता है। ठीक है, माइक्रो एस्पोरम से होता है। एथलीट फुट की बात करेंगे तो ट्राइकोफाइटोन से होता है। खाज की बात करेंगे तो एरेकस एस्केबिस से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एस्केबिस की बात करेंगे दवा भी आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, खाज एकेरस एस्केबिस से होता है। ठीक है, एथलीट फुट की बात करेंगे ट्राइकोफाइटोन से होता है। तो दमा, गंजापन, खाद, एथलीट फुट, खाज, ये सारे के सारे कवक से होने वाले क्या है? तो डिजीज है। ठीक है, ध्यान में रखना है। परजीवी से क्या कर लेंगे सर? गंजा अब हम लोग हो जाते हैं तो कैप लगाते हैं ना, तो कैप टेस्ट हो जाएगा। मलेरिया की बात, ये परजीवी से याद है, परजीवी जनित हो गया। तो मलेरिया किस परजीवी से होगा? तो प्लाज्मोडियम से। ठीक है, वाहक कौन है? वाहक कौन है? तो माडा एनेफिलिक्स मच्छर की बात करेंगे, इसके वाहक है। कालाजार की बात करेंगे तो लेशमेनिया डोडोवानी से होता है। ठीक है, और कालाजार का सैंड फ्लाई क्या होता है? सैंड फ्लाई, जिसको बलुई मक्खी कहते हैं, इनसे मतलब इसका वाहक है। ठीक है, ये कारक है। ठीक है, कारक होता है, एक वाहक होता है। ठीक है, कारक क्या होता है? जिससे होता है रोग। ठीक है, वाहक क्या होता है? उस रोग को ढो कर लाती है। ठीक है, उसको वाहक कहते हैं। ठीक है, पायरिया का कारक की बात करेंगे, क्या होता है? एंटी अमीबा, जिंजिबिलिस। ठीक है, ध्यान रखें। पेचिस की बात करें, एंटी अमीबा हिस्टोलिका। तो एंटी अमीबा जिंजिबिलिस की बात करें, पायरिया में होता है, दांतों में होता है। ठीक है, अब पेचिस की बात करेंगे तो एंटी अमीबा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो हिस्टोलिका। ठीक है, ध्यान में ये रखना है, हाँ, हिस्टोलिका। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं थोड़ा सा नाम पढ़ते हैं। ठीक है, बताना विटामिन बी ए का नाम बताइए, क्या होगा? वैज्ञानिक नाम सबको बताते जाइए। विटामिन बी ए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल रेटिनॉल। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B1 का, बताइए विटामिन B1 का क्या होगा? थायमिन होगा। ठीक है, विटामिन B2 का क्या होगा? क्या बताएंगे? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या होगा? विटामिन B3 का क्या बताएंगे? नियासिन। विटामिन B5 का क्या होगा? क्या बताएंगे? बिल्कुल, पेंटोथेनिक एसिड होता है। बहुत सुंदर। ठीक है, विटामिन B6 का क्या होता है? तो क्या बताएंगे? पैराडॉक्सिन होता है। विटामिन B7 का क्या होता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन B9 का क्या होता है? तो क्या बताएंगे?
फॉलिक एसिड, ठीक है, इसके वजह से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। विटामिन B12 की बात करें, रुधिर चिंता इसके वजह से भी होता है, जो कि एनीमिया जैसा ही बीमारी होता है, ठीक है। साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी का क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का क्या होगा? टेकोफेरॉल। फिलोक्विनिन। चलिए भाई, रतौंधी किसके कमी की वजह से होता है? रतौंधी किसके कमी की वजह से होता है? विटामिन बेरी किसके कमी की वजह से होता है? B1 बिल्कुल, ठीक है। किलोसिस किसके कमी की वजह से होता है? किलोसिस नामक रोग। B2 पेलाग्रा, B3 विटामिन B3 नियासिन जिसे बोला जाता है। B4 अभी दो ना विटामिन में आपका B5 की वजह से सर। B5, विटामिन B4 नहीं होता है। एनीमिया की बात करें, किसके वजह से एनीमिया? B6 के वजह से हो सकता है, ठीक है। बालों का झड़ना विटामिन B7, B9 की वजह से भी एनीमिया होगा, ठीक है। विटामिन B2 के रुधिर चिंता होती है। एकमात्र विटामिन है जिसमें धातु पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट में कोबाल्ट पाई जाती है, ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से? स्कर्वी विटामिन से। रिकेट्स की बात करेंगे, किसके वजह से? विटामिन डी तो रिकेट्स की बात करेंगे, बच्चों में होता है। बड़ों में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस दोनों होता है। हाँ, हड्डी भुरभुरा हो जाता है, ठीक है। पेशी कमजोर होती है किसमें? विटामिन ई। बात करेंगे ना, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? विटामिन ई। बनना किस विटामिन की कमी से रक्त चप्पा नहीं बनता है? विटामिन के। इसी के साथ आज ही बायोलॉजी शुरू किए थे। आज ही मतलब बायोलॉजी का जो भी प्रश्न था, ठीक है, करवा दिया गया है। संपूर्ण 2 क्लास के वीडियो है, नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर ले, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? उसमें जाए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारा आज पेपर भी डाल दिया हूँ, और इसमें जो जो क्लासेस होने वाली है सबका लिंक डाला हुआ है, ठीक है। आप लोग जाइए, ऊपर में मिल जाएगा। कल के क्लासेस में क्या होने वाले हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, बीपीएससी रेजोल्यूशन अपडेट्स में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो अभी जिस पीडीएफ से हो रही थी यहाँ पे डाला हुआ है। उत्कर्ष का होने वाला, उत्कर्ष का 1 साल का करंट जो है, जो कि कल खत्म करवा दिया जाएगा इसको, ठीक है। कल खत्म इसको करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो और क्या होगा, ठीक है। ये वाला भी सोचे, इसमें 1000 क्वेश्चन दिया हुआ है, से आप लोग को रटवा ही देते हैं, ठीक है। 1000 क्वेश्चन इसमें है। इसमें से 5 सेक्शन में 200 प्रश्न का सेक्शन दिया हुआ उत्कर्ष का ही। हालांकि पीडीएफ बहुत पहले आया था, लेकिन ये अच्छे प्रश्न के लेवल है। मैं इसको कई बार पढ़ा हूँ, बढ़िया प्रश्न है। एक बार ये भी करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपका जीएस निधि का मैंने क्या क्या खत्म कर दिया, ठीक है। जीएस निधि की बात करेंगे तो आपका हिस्ट्री समाप्त हो गया, ज्योग्राफी समाप्त हो गया, पॉलिटी समाप्त हो गया, बायोलॉजी समाप्त हो गया, ठीक है। कल क्या करेंगे? कल क्या करेंगे बताइए? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जांच। फिजिक्स। फिजिक्स में कितने प्रश्न है? पता नहीं सर। ज्यादा नहीं, उसमें कम है। 318 से 328 में। चलिए डायरेक्ट इसमें डालेंगे 3, 1, 8, 10 पेज हैं, 20 पेज है। 18 इंटर में आता है 30 तक है। 338। 300 बाहर का इतना कम पे निपटा दिया जाएगा, कोई दिक्कत? नो 2 सर। टर्म में ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कल ये 2 टर्म में समाप्त हो जाएगा। ऑलरेडी 1 घंटा